वेलकम बैक टू डीप ड्राइव। आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोक नंबर कहाँ से हैं? बताइए स्वयं प्रभु, कहाँ से पढ़ने वाले हैं हम आज? अरे तो आज हम पढ़ने वाले हैं कहाँ से? हाँ, तो 4.17 से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो कितने लोग चौथे अध्याय तक पहुंच गए हैं अपने रीडिंग में? चार लोग। कितने लोग अपने रीडिंग में तीसरे अध्याय पे हैं? 3 लोग। तो उठाइए हाथ। तो कितने लोग तीसरे अध्याय पे हैं अभी? 3 लोग। कितने लोग दूसरे अध्याय पे हैं? ओके, तो आप क्यों हैं दूसरे अध्याय पे? अभी तो हम आगे बढ़ गए हैं। कितने लोग पहले अध्याय पे ही हैं अभी? कितने लोगों ने पढ़ना ही नहीं शुरू किया है? क्यों नहीं पढ़ रहे हैं बताइए? आप डीप डाइव कोर्स कर रहे हो, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? तो दिल्ली में नहीं है तो क्या गीता दिल्ली में ही रहती है? दिल्ली में मिलती है गीता है? तो सामान में गीता क्यों नहीं थी आपकी? कैसे भूल सकते हैं आप? फोन तो रखा होगा आपने? रखा था फोन? मोबाइल फोन रखा था? रखा था। कपड़े रखे थे? कपड़े रखे थे या रास्ते में खरीद लिए थे कपड़े? ये सब हम ध्यान रखते हैं, बट गीता क्यों नहीं रखते हैं? क्यों पढ़ते नहीं हम लोग गीता? माइक भी होता तो अच्छा रहता। सो एनीवेज, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोका नंबर 16 ऑनवर्ड्स। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेषाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हम लोग शुरू कर रहे हैं चौथा अध्याय का बीच से। लगभग ये कहाँ तक हुआ है? 15 अध्याय 15 श्लोक तक हमारा हुआ है और आज हम शुरू करने वाले हैं 16वें श्लोक से। तो बताइए 15वें श्लोक तक भगवान क्या बोल रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए, बताइए क्या बोल रहे हैं। यस, 1 से 4 तक मतलब ये ज्ञान कैसे आया? ओके, 1 से 4 तक ये ज्ञान कैसे आज अर्जुन को प्राप्त हो रहा है उसकी हिस्ट्री बताई। ठीक है, भगवान आगे बताते हैं। अर्जुन को एक डाउट आता है हाँ, तो आप बता दें कि पहले जो भगवान को बताया गया
अर्जुन का डाउट आता ये था कि मतलब विवस्वान जो सूरज के देवता वो बहुत पहले हो चुके हैं और आप तो अभी हैं। फिर भगवान बताते हैं कि हमारा और तुम्हारा मतलब पहले भी हम थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमारा मतलब हम ये नहीं हुआ कि भूतकाल में नहीं थे, अभी हैं, फिर नहीं, आगे भी नहीं रहेंगे। ये डाउट क्लियर करते हैं। फिर भगवान अपने बारे में बताते हैं कि मेरा अवतार यहाँ पे क्यों होता है। फिर आगे चलकर तेरहवें श्लोक में भगवान वर्ण के बारे में बताते हैं। ये 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण कौन कौन से मतलब भगवान अपने बारे में बताते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ण के बारे में बताते हैं। 4 वर्ण और 4 आश्रम के बारे में बताते हैं, ठीक है। आपके लिए ये प्रश्न है कि बताइए, तीसरे अध्याय से हम लोग चौथे अध्याय में आए, राइट? यही है ना, तीसरे अध्याय से हम चौथे अध्याय में आते हैं। तो तीसरे अध्याय से चौथे अध्याय में हम लोग आए, तो चौथे अध्याय का तीसरे अध्याय से क्या कनेक्शन है? मतलब हाउ थिंग्स मूव फ्रॉम 3rd चैप्टर टू द 4th चैप्टर। दरवाजा बंद कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा इधर आगे भी आ सकते हैं, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। बताइए, जैसे कि दूसरे अध्याय से तीसरे अध्याय में जाते समय क्या कनेक्शन है? बताइए, कुछ कनेक्शन है? क्योंकि देखो, जब भगवान ने भगवद गीता बोली थी तो भगवान ने ऐसे नहीं बोली थी, देखो भाई साहब अर्जुन अभी दूसरा अध्याय समाप्त, अब हम तीसरा अध्याय शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अब तीसरा अध्याय समाप्त हो गया अर्जुन, अभी केवल 15 अध्याय बाकी हैं, ठीक है। ऐसे बोली थी भगवान ने गीता? नहीं बोली थी। भगवान ने तो सीधा श्लोक पे श्लोक बोली थी, राइट। लेकिन हमारे आचार्य गणों ने उसको डिवाइड किया है, अलग अलग चैप्टर्स में विभाजित किया हुआ है, ठीक है, ताकि हम लोग एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक जब जंप कर रहे हैं तो बीच में एक वो हो, विराम हो, फिर उसके बाद नए टॉपिक की शुरुआत हो, ठीक है। तो बताइए, तीसरे अध्याय में क्या टॉपिक चल रहा था, फिर कैसे उसको विराम दिया गया, और चौथे अध्याय में कैसे फिर उसकी कनेक्टिविटी बनी? मतलब व्हाट इज द कनेक्शन? जैसे इन्होंने बताया कि चौथे अध्याय में भगवान ने इस गीता की हिस्ट्री के बारे में बताया, तो हाउ डज इट कनेक्ट टू 3rd चैप्टर? कोई और बताएंगे? बताइए, सचिन प्रो बताएंगे। तो क्यों नहीं आ रहे हैं? यस जी, जैसे 3rd चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए और कृष्ण भावना को निश्चित करना चाहिए। फिर ये धीरे-धीरे जैसे भगवान फिर आगे बताएंगे कि ये उन्होंने ये जो ज्ञान था पहले राजऋषि वगैरह के पास सबके पास था, पर वो धीरे-धीरे पहले जो सब राजा थे वो राजऋषि थे और वो सब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान की सेवा में लगाते थे और वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए राज्य चलाते थे। पर धीरे-धीरे जो ज्ञान था वो छिन्न हो जाता है और अब वह ज्ञान वापस से वेरी नाइस। तो प्रभु जी ने बताया कि ये जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है? अरे नहीं भाई, ये जो ज्ञान इससे पिछले अध्याय में जो ज्ञान दिया है, कौन सा ज्ञान? कर्म योग का ज्ञान मैंने सबसे पहले किसको दिया था? विवस्वान को दिया था। फिर विवस्वान से मनु के पास आया और फिर इस तरीके से गुरु परंपरा में नीचे आ रहा है, बट बीच में वो लुप्त हो गया था, इसीलिए मैं दोबारा से तुमको कर्मयोग सिखा रहा हूं, तीसरे अध्याय का जो कर्मयोग हमने सिखाया है, समझे? तो ये कनेक्टिविटी है। तो इसीलिए हमें लॉजिकली समझते हुए चलना है कि भगवत गीता में टॉपिक्स रैंडम नहीं है, हर एक के पीछे मीनिंग है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं भगवान, ठीक है ना। तो ये बात है। फिर उसके बाद जो है पूरे फिर 15वें अध्याय तक, 15वें श्लोक तक भगवान अपने बारे में बताते हैं। तो ये भी टॉपिक अपने बारे में कैसे आ जाता है? भगवान तो कर्म करना सिखा रहे हैं, बट धीरे धीरे टॉपिक जो है अपने बारे में आने लग जाता है ना। भगवान अपने बारे में बताने लगते हैं कि मैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, यानी जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं दोबारा से अवतीर्ण होता हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, भक्तों की सुरक्षा करने के लिए आता हूँ और दैत्यों का वध करने के लिए आता हूँ, ठीक है। जो मेरे बारे में जानता है ऐसा व्यक्ति दोबारा से जन्म नहीं लेता है,
तो ये टॉपिक अपने ऊपर कैसे स्विच हो गया? हाँ हाँ हाँ, यस, हाँ, तो ये है फ्लो। तो आपको ऐसा लॉजिकली समझना है कि कैसे गीता के टॉपिक्स जो है फ्लो हो रहे हैं। समझे गणेश प्रभु? बताइए क्या बताया उन्होंने। अरे नहीं, अर्जुन का सवाल था जो कनेक्ट करके भगवान के टॉपिक के ऊपर बात आई कि अर्जुन ने सवाल, भगवान तो अपना बोले जा रहे थे कि जो है कर्मयोग का ज्ञान दिए, फिर बताया कि ये ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया था, ऐसे अपने फ्लो में भगवान बोल रहे हैं। लेकिन फिर अर्जुन का तो सवाल उठे जा रहा है बीच बीच में, क्योंकि अर्जुन डाउटफुल हैं। तो अर्जुन ने बीच में रोक लिया भगवान को, है ना। भगवान से पूछा आपने ऐसे कैसे विवस्वान को ज्ञान दिया है ना। विवस्वान तो आपसे कई करोड़ साल पहले आए थे इस संसार में, तो मैं कैसे मान लूं? आपका तो अभी जन्म हुआ है, देवकी और वसुदेव जी के मथुरा में आपका जन्म हुआ है, हम सबको पता है। तो हम कैसे मान लें कि आपने उनको ज्ञान दिया? आपका तो अस्तित्व अभी कुछ 100-125 साल पहले से है। तो वहां पर फिर भगवान अपने बारे में बताना शुरू करते हैं कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं अर्जुन, तुम अपने पिछले जन्मों को भूल जाते हो क्योंकि तुम शरीर बदलते हो। एक साधारण जीव जो है एक शरीर को अपनाता है, कुछ सालों तक रहता है, फिर वो शरीर छोड़ के नए शरीर को अपनाता है, फिर कुछ सालों तक उस शरीर में रहता है, फिर त्याग करके नए शरीर में जाता है। और जब जब नया शरीर अपनाता है तो पूर्व शरीर की सारे उसकी जो मेमोरीज हैं वो भूल जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा बद्धजीव नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं शरीर ही नहीं बदलता हूं। मैं साक्षात अपने स्वयं रूप, अपने स्वयं जो मेरा शरीर है उसी शरीर में मैं अवतीर्ण होता हूं। मेरा शरीर और मेरी आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है। साधारण जीव में भिन्नता होती है, शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होती है, और शरीर हम ड्रेस की तरह बदलते रहते हैं। बट भगवान में और उनके शरीर में कोई फर्क नहीं है। भगवान जब भी आते हैं साक्षात पूरे के पूरे ही आते हैं, और जाते हैं तो पूरे के पूरे जाते हैं। ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ देते हैं और भगवान अकेले चले जाते हैं। कभी देखा है भगवान की समाधि कहीं मनाई जाती है? नहीं होती समाधि, क्योंकि वो शरीर के साथ जाते हैं भगवान, और शरीर के साथ ही प्रकट होते हैं। तो इसीलिए भगवान बोले कि मेरा तो कभी जन्म ही नहीं हुआ, ना मेरा मरण हुआ, तो मैं कैसे भूलूं? मैं तो हमेशा से जो भी आज अनंत काल से चीजें हुई हैं सब मेरे को पता है। इसीलिए मैंने करोड़ साल क्या बोला वो भी मुझे पता है। तो बात फिर स्विच होकर के भगवान के ऊपर आ गई कि मैं आपसे अलग हूं अर्जुन, तुमसे मैं अलग हूं, मैं अपने तुलना में मेरे से मत करो। तो इस प्रकार से फिर भगवान अपने बारे में बताते हैं। ठीक है। तो फिर उसके बाद ये 4 वर्ण और 4 आश्रम के बारे में बताते हैं। और फिर आज का श्लोक, जो आज हम जहाँ से शुरू करने वाले हैं, 16वां श्लोक। यहाँ से भगवान कर्म कैसे करना चाहिए अर्जुन को दोबारा उसी टॉपिक पे वापस लेकर के आते हैं कि मैं तुम्हें क्या बता रहा था कि कर्म करने की विधि क्या है। ठीक है। तो अब भगवान कर्म करना सिखाएंगे अर्जुन को। पहला श्लोक है, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। पढ़िए ट्रांसलेशन स्वयं प्रभु। हाँ पढ़ो। Now I shall explain to you what action is. Knowing this, you shall be liberated in all forms. तो क्या है कर्म और क्या है अकर्म? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही क्या गलत? तो इसका अब अंडरस्टैंडिंग भगवान देने वाले हैं 16वें श्लोक से 24वें श्लोक तक, है ना। ये अभी एक ही टॉपिक पे चर्चा चलेगी कि कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है,
और विकर्म क्या होता है। तो ये 3 चीजों के बारे में क्लैरिटी भगवान देंगे। ठीक है, परपोर्ट कौन पढ़ेंगे? पढ़िए, थोड़ा फास्ट और थोड़ा लाउड। हाँ। कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह पूर्व स्मृति प्रमाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रमाणित पुरुषों के नेतृत्व में अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसे ही इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। हाँ, तो यानी यहाँ बता रहे हैं कर्म करने के लिए व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति से ज्ञान लेना चाहिए जो गुरु परंपरा में हो। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये डिसाइड करना एक बहुत बड़ा विषय है। सही क्या और गलत क्या, करोड़ों रुपए का खर्चा होता है सिर्फ ये फैसला करने के लिए कि सही क्या है और गलत क्या है। पता है आपको, न्यायालय जो है हमारा, जितना लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ जितने भी लॉयर्स बैठते हैं वो कितना डेली कितना उसमें पैसा खर्च करते हैं लोग, सिर्फ ये फैसला करने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि हमेशा 2 दल आते हैं, बोलते हैं हम सही हैं, दूसरा बोलता है मैं सही हूँ, लेकिन फिर न्याय करना पड़ता है कि क्या सही है और वास्तव में क्या गलत है, और उसके लिए पैसा खर्च करते हैं लोग। और उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट ही बना रखा है लॉ एंड ऑर्डर का, जहाँ पे कितना करोड़ का बजट होता है ताकि समाज को न्याय मिल सके, लोग सही और गलत में भेद कर सके, उनकी हेल्प की जा सके। ठीक है, तो यदि आप भी, अगर हम सब ऐसे परिस्थिति में फंस जाते हैं जब हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जब आपको नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको लॉ एंड ऑर्डर यानी सरकारी कोर्ट में नहीं जाना है पता करने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान यहाँ प्रभुपाद जी प्रपोट में और भगवान बता रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं मैं तुम्हें सिखाऊंगा, है ना। अर्जुन वहां जा सकते थे कि युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र का भाई कोर्ट कहाँ है, हम जाके पता करेंगे कि इस समय पे लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, क्या पाप होगा और क्या पुण्य होगा। लेकिन वो ना करके अर्जुन किनके पास जा रहे हैं, भगवान कृष्ण के पास जा रहे हैं, और भगवान बोल रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ, मैं तुम्हें बताऊंगा अब कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है। लेकिन हमारे स्थिति में तो भगवान है नहीं। अगर हम डाउट में पड़ जाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हम किसके पास जाएंगे? तो हम कोर्ट कचहरी में जाएंगे या मम्मी पापा के पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद जी समाधान बता रहे हैं कि जो भगवान की अनुपस्थिति में भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके पास जाना चाहिए सही और गलत में फैसला करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो तत्वज्ञानी है। ये आगे श्लोकों में इसी अध्याय में बताएंगे भगवान, तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ऐसे तत्वदर्शियों के पास जाओ अर्जुन, जो ज्ञानी हैं, और उनसे जाके प्रश्न पूछो, उनकी सेवा करो। वो जब विपरीत में आपको उत्तर देंगे तो उससे आपका सारा डाउट समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें सुझा रहे हैं कि हमें ऐसे तत्वज्ञानी व्यक्ति के पास जाना चाहिए अपने समस्या का समाधान करने के लिए। देखिए, समस्या में हर कोई है ना, हर कोई असमंजस में पड़ जाता है। ये जीवन ही इस भौतिक संसार में इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि व्यक्ति समय के साथ बैफल्ड हो ही जाता है, भ्रमित हो जाता है, इल्यूजन हो जाता है, और समझ नहीं पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसीलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, ऐसे इस्कॉन सेंटर बनाया है जिसमें आकर के लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए। तत्वज्ञानी व्यक्ति से पूछ के अपने डाउट्स का निवारण करना चाहिए। ठीक है, तो तत्वज्ञानी कौन है?
ज्ञान को जानते हैं भगवान ने कहा। हाँ, तो कौन है वो लोग जो इस ज्ञान को जानते हैं? हाँ, तो कौन है वो लोग? हाँ, कौन है वो? यहाँ बताया गया है। चलिए पढ़िए लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैरा पढ़िए। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रयोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं लिया जा सकता। वस्तुतः धर्म केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणिपातम भगवत भागवतम से ही 11। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्णय नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद मुनि, चार कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज अरे बिल के पदचिन्हों के का अनुसरण करें। हाँ, केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावना में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है। हाँ, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण खुद अर्जुन की समस्या का हल कर रहे हैं, बट आने वाले पीढ़ियों के लिए जहाँ पर भगवान का हो सकता है डायरेक्ट संपर्क नहीं मौजूद है, तो उनके लिए भगवान बता रहे हैं कि ये 12 महाजन हैं जिनकी आप शरण ले सकते हैं, है ना। एग्जैक्ट नाम तक प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ब्रह्मा, शिवजी, नारद, मनु, कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक महाराज और बलि महाराज। जनक महाराज जो सीता देवी के जो पिताजी हैं, जनक महाराज। तो ये वो लोग हैं जिनकी हमें शरण लेनी चाहिए या जिनसे हमें पूछना चाहिए। और यदि आप भागवतम में देखेंगे जितने भी कहानियां, बहुत सारी कहानियां भागवतम में, तो उसमें जब जब व्यक्ति इस असमंजस वाली स्थिति में पड़ गया तो हमेशा आप देखना वो इन 12 महाजनों में से किसी एक का शेल्टर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्कंद में कौन कंफ्यूज हो जाता है? हाँ, युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के पास चले जाते हैं, ठीक है। उनका कंफ्यूजन, हाँ, यहाँ तक कि भगवान भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो भगवान फिर युधिष्ठिर महाराज को लेके जाते हैं भीष्म देव के पास, जो कि वहाँ बाणों की शैया पे लेटे हैं। और हम गए थे उस जगह पे कुरुक्षेत्र में, जिस स्थान पे युधिष्ठिर महाराज को वो ज्ञान दिया था। तो भीष्म देव कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो 12 महाजनों में से एक हैं। कौमारा, कपिलो, मनु, जनको, प्रहलादो, भीष्मो। तो भीष्म महाराज। फिर उसके बाद और कौन कंफ्यूज होता है? देखिए, कंफ्यूज लोग होते ही रहते हैं। व्यासदेव जी कंफ्यूज हो जाते हैं, बैफल्ड हो जाते हैं। वो चारों वेदों की संकलन करते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे अब कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे अच्छा कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं फील हो रहा है। तो फिर व्यासदेव जी किनके पास जाते हैं? नारद मुनि के पास जाते हैं। नारद मुनि कौन है? महाजन है। ऐसे वैसे लोगों के पास नहीं जाते अपने समस्या को लेकर के। इसलिए तो भागवत पुराण जो है वो परमो निर्मत्सरा नाम सताम, यानी सारे शास्त्रों में सबसे उन्नत शास्त्र है, क्योंकि वहां पर ऐसे लोगों की वार्तालाप दी गई है। महाजनों और भक्तों के बीच में जो वार्तालाप हुई, उसी से फिर हमको भी उन महाजन का संग मिल जाता है। भागवतम के थ्रू, गीता के थ्रू साक्षात भगवान का संग मिलता है, और भागवतम पढ़ने से महाजनों का संग मिलता है, ठीक है। प्रहलाद महाराज ने ज्ञान किनसे लिया? नारद मुनि से। प्रहलाद महाराज खुद महाजन हैं, और वो महाजन दूसरे महाजन से ज्ञान ले रहे हैं, नारद मुनि से ज्ञान ले रहे हैं। ध्रुव महाराज जब कंफ्यूज हो गए कि कैसे मुझे प्राप्त होगा ऐसा साम्राज्य, तो कौन आया उनकी हेल्प करने के लिए? नारद मुनि जी आए, ठीक है। तो ऐसे अनेक संदर्भ हैं यहाँ पर। प्रचेता जब कंफ्यूज हो गए तो फिर दोबारा नारद मुनि आए, या शिव जी आए। प्रचेताओं की हेल्प करने के लिए कौन आए? शिव जी आए। शिव जी कौन है? हाँ, महाजन है। तो इसीलिए जब भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमें ऐसे महाजन की हेल्प लेनी चाहिए। और आज तो वो महाजन भी अगर ना हो तो हमें भागवत पढ़ना चाहिए, जहां पे ऐसे महाजनों के उपदेश हैं। भागवत गीता पढ़ना चाहिए, जहां पे महाजनों के भी जो स्वामी हैं भगवान कृष्ण, उनके उपदेश हैं।
तो ये सब पढ़ने से हमारे सारे समस्याओं का हल होता है। इसलिए गुरु महाराज जी कहा करते थे, हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, कि प्रभुपाद बुक्स हैज आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। कैसा भी डाउट आपके अंदर आ जाए, प्रभुपाद जी की बुक्स में आपके डाउट का समाधान मौजूद है। आपको एक सेंटेंस भी प्रभुपाद जी के बुक्स के अलावा कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि प्रभुपाद जी के बुक्स के अलावा और भी हमें ज्ञान लेना चाहिए। मे बी इट्स नॉट सफिशिएंट, क्योंकि प्रभुपाद जी तो एक ही चीज बोलते रहते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस, जीव इज, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल, है ना, जीव इज अ सर्वेंट, कृष्ण इज गॉड। तो कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, बट नहीं, प्रभुपाद जी जानते हैं कि हमारे लिए क्या आवश्यक है, इसलिए प्रभुपाद जी ने उतना ही ठीक ठीक मात्रा में दिया है। एक एक सेंटेंस लिखने से पहले प्रभुपाद जी कम से कम 5 सेकंड रुकते थे। कभी आप प्रभुपाद जी के टेप सुनिए, जो प्रभुपाद जी के डिक्टेशन टेप्स हैं, उसको आप एक्चुअल जो उनका उस स्पीड में सुनिए जिस स्पीड में प्रभुपाद जी उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो टेप्स आज भी मौजूद हैं, बट वो जो पॉज वाला एलिमेंट है उसको मतलब कट कर दिया जाता है। यानी प्रभुपाद जी जो बोले फिर 5 सेकंड का पॉज दिए फिर बोले, तो 5 सेकंड का पॉज हटा के जो है अभी जो टेप मिलता है वो ऐसे है। बट ओरिजिनल टेप देखेंगे, प्रभुपाद जी एक सेंटेंस बोलते हैं, यानी प्रभुपाद जी अपने बुक्स का एक सेंटेंस लिख रहे हैं, फिर उसके बाद पॉज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब कौन सा लाइन होना चाहिए, है ना, ये लाइन पढ़ेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, इससे क्या मन में गतिविधियां उठेंगी, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, क्या ये पिछले लाइन से मैचिंग होगा कि नहीं, या क्या मैं आगे जो बताने वाला हूँ उसके साथ ये टैली करता है कि नहीं, महाजन का क्या कहना है, आचार्यों ने क्या दिया हुआ है, श्रीधर महाराज क्या कह रहे हैं। सारे बुक्स खोल करके रखते थे और प्रभुपाद जी ऐसे ट्रांसलेट करते थे। तो ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि प्रभुपाद जी के बुक्स जो हैं साधारण है। प्रभुपाद जी के बुक्स सारे संसार को भगवत भक्त बना के भगवत धाम भेजने के लिए काफ़ी है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी के बुक्स को हमें कभी भी जो है वो उसको हमें सेकंड प्रायोरिटी नहीं रखना चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज दिस बुक, है ना, सेकंड प्रायोरिटी इज प्रभुपाद बुक्स, नहीं। उसी तरीके से लेक्चर्स भी हम सुनते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी इज, है ना, ये चटक बोलते हैं, मस्त मसाला चाहिए हमें। प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में कहाँ मसाला, हाँ, तो वो सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी हो जाता है हमारा। नहीं, पहले 5 साल 10 साल केवल प्रभुपाद जी के लेक्चर्स और प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ने चाहिए आपको, ठीक है। और यदि आप किसी गुरु से दीक्षा लेना चाहते हैं तो उन दीक्षा गुरु का लेक्चर सुनना चाहिए, ताकि एक समय आपका जो मूड है वो एक अच्छा सॉलिड प्लेटफॉर्म पकड़ ले। फिर उसके बाद आप जिनका भी लेक्चर सुनेंगे, एवरीथिंग विल फॉल इनटू द पिक्चर, यानी आप समझ पाएंगे उनको, राइट पर्सपेक्टिव में समझ पाएंगे। लेकिन अब शुरुआत ही गलत करते हैं, यानी फाउंडेशन ही वीक रखते हैं, देन प्रभुपाद जी के लेक्चर कभी सुने नहीं, प्रभुपाद जी के बुक्स कभी पढ़े नहीं, तो दोबारा जब प्रभुपाद जी की बुक्स खुलती है तो बस नींद आनी शुरू हो जाती है। प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं तो बोलते हैं नहीं भाई, हम तो वही दोबारा लेक्चर चलाइए, क्योंकि कभी हमने उसकी प्रैक्टिस बनाई ही नहीं। यानी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य से सुनने का हमको इंटरेस्ट नहीं है, और आगे चल के हम क्या भक्त बनेंगे और क्या इस्कॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, जब उनके फाउंडर आचार्य के प्रति हमको आसक्ति या वो नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। तो इसीलिए हमें ये अटैचमेंट डेवलप करने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुनना चाहिए। आप लेक्चर टेप लेकर के जाइए, नहीं तो डाउनलोड कर लीजिए, MP3 में डाउनलोड करिए। इतने हजारों लेक्चर प्रभुपाद जी ने दिए हैं, उन लेक्चरों से कितने, है ना, लाखों लोग परिवर्तित हुए हैं। ये पूरा इस्कॉन प्रभुपाद जी के लेक्चर से तो खड़ा हुआ है, नहीं कैसे खड़ा हुआ बताइए। ये जो इस्कॉन आज हम देख रहे हैं, 700 केंद्र पूरे विश्व में व्याप्त हैं, ये कैसे खड़ा हुआ? प्रभुपाद जी के वॉइस से तो खड़ा हुआ है। अल्टीमेटली तो प्रभुपाद जी एक टॉमकिन स्क्वायर पार्क नाम के पार्क में एक अकेले पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और गा रहे थे, बस उनकी सिर्फ शब्द ध्वनि ही थी जिससे लोग अट्रैक्ट हुए और उनसे जुड़े, और कुछ नहीं था प्रभुपाद जी के पास, ना पैसा था, ना बहुत अच्छा सुंदर शरीर, मतलब वो तो 69 ईयर्स ऑफ एज के थे। कैसे अट्रैक्ट करेंगे अमेरिकन जो कि इतने सुंदर होते हैं, उनको कैसे इंडियंस लोग कहाँ अट्रैक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पर प्रभुपाद जी तो कृष्ण शक्ति से आवेशित हैं, तो ऐसे व्यक्ति का तो दर्शन करके भी व्यक्ति भक्त बन जाता है। बट सबसे ज्यादा लोग भक्त बने उनके शब्द ध्वनि से। तो इसीलिए प्रभुपाद जी के शब्द ध्वनि आज भी हम सुनते हैं तो इट्स पोटेंट,
और हमें महाजनों का संग मिलता है, क्योंकि प्रभुपाद जी की कृपा से तो हम ये महाजन कौन है इनके बारे में जान पा रहे हैं। ये प्रभुपाद जी की बुक ही तो है जहाँ लिखी है कि ब्रह्मा, शिव जी, नारद मुनि, कपिल। तो इसीलिए हमारे लिए महाजन श्रील प्रभुपाद जी हैं। तो उनकी सानिध्य हमें प्राप्त करने का पूरा भरपूर प्रयास करना चाहिए। डेली हमें ट्रैक करना चाहिए, साधना शीट भरनी चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए हमें कि कितने समय हमने प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़े, कितने समय हमने प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने। उससे आएगा असली जो उत्साह, असली जो गंभीरता है भक्ति में, वो है ना, ऐसे शुद्ध भक्तों के श्रवण करने से मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसको हमने बाकी लोग शुद्ध भक्त नहीं है, कहने का मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये। लेकिन हमें प्रेफरेंस प्रभुपाद जी को रखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम ये कहें, अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूं कि हमें प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़ के फिर दूसरे अन्य लोगों के बुक्स पढ़ना चाहिए, ये वास्तव में सही स्टेटमेंट बोला, क्योंकि प्रभुपाद जी इज आवर इस्कॉन फाउंडर आचार्य फॉर एवर। कभी भी प्रभुपाद जी का पोजीशन इस्कॉन में रिप्लेसेबल नहीं है कि आगे चल के कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो अब प्रभुपाद जी का पद संभालेगा, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी हमेशा के लिए इटर्नली ही इज। प्रभुपाद जी को आईडीसी में एक टर्म से बताया जाता है, उनको क्या बोला जाता है, ही इज अ प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु ऑफ इस्कॉन। कितने लोग आईडीसी किए हैं, सुना आपने ये लाइन, प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु? हाँ हाँ, आप पढ़िए महाराज जी के 10 इंस्ट्रक्शंस में। वो अच्छा उधर लगा वो भी उधर। हाँ ठीक है, तो वी मस्ट फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ महाजन। ओके ठीक है। सो नेक्स्ट 17वां श्लोक, कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोध्यव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। ट्रांसलेशन, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि अब अर्जुन कर्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो कर्म सही रूप से जान पाना बहुत कठिन है। ठीक है, सही रूप से जान पाना कि ये जो एक्शन हुआ या किसी ने किया वो कर्म में गिना जाएगा, वो अकर्म में गिना जाएगा या फिर विकर्म में गिना जाएगा, बड़ा ही मुश्किल है निर्धारित करना। तो इसीलिए one should know properly what is action, what is inaction and what is forbidden action। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे दिया हुआ। ट्रांसलेशन ठीक है, ट्रांसलेशन ओके। थोड़ा तेज तेज पढ़िए, सबको सुनाई दे। नहीं कोई भी, हिंदी हिंदी चलेगा प्रभु, हिंदी चलेगा, इतने तो इंग्लिश हिंदी सबको आता है। यदि कोई सचमुच ही भगवंत से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि अंतर नियम कृष्ण भावना मृत्यु तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने भली बात समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्यास है और फलस्वरूप उसने कृष्ण भावना में कार्य करना है। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। इस भावना के विरुद्ध सारे निष्कर्ष के परिणाम विकल्प या निषिद्ध करना। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना के अधिकारियों की संगति करनी होती है, तो इनसे रहस्य को समझना होगा। ये साक्षात भगवान से समझने की समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यदि हम किसी ऐसे महाजन से सुनते हैं कर्मों के बारे में, it is as good as listening from God himself। ठीक है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, यानी जो व्यक्ति भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे व्यक्ति से सुनना साक्षात भगवत वाणी सुनने के बराबर ही है।
एनीवेज, इस पे हम अच्छी खासी चर्चा कर चुके हैं। तो अब चलते हैं कर्म, विकर्म और अकर्म में। ठीक है, ये जो तीन टाइप के कर्म हैं, इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी भगवान 16वें अध्याय से 24वें अध्याय तक अधिकतर जो है अकर्म के बारे में बता रहे हैं। अकर्म का मतलब, इसको दूसरे शब्दों में बोले तो आप लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो इसको कई बार कई लोग अलग अलग शब्दों से बताते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब एक ही है। तो अकर्म को निष्काम कर्म भी बोलते हैं। अकर्म, इसको निष्काम कर्म भी बोलते हैं। ठीक है, और कर्म जो शब्द है जो कि यहां पर बताया गया है, उसको सकाम कर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो कई बार ये शब्द यूज होते हैं, बट ये अलग नहीं है। सकाम कर्म मतलब कर्म, और निष्काम कर्म मतलब अकर्म, और विकर्म मतलब विकर्म। विकर्म विकर्मी है, फॉरबिडन एक्शन, बताएंगे ना। तो 3 प्रकार के कर्म हैं। हाँ, कर्म में 3 आते हैं, बताया ना यहाँ पे। हाँ हाँ, अकर्म के बारे में भगवान विस्तार रूप से समझा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अभी हम इसको थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार के भगवान बता रहे हैं, तो भगवान की टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे। भगवान ने बोला अकर्म, कर्म और विकर्म। ठीक है, 3 प्रकार के कर्म हैं। ओके, तो कर्म करने से पहले, कर्म को एग्जीक्यूट करने से पहले व्यक्ति के अंदर एक इम्पेटस होता है, एक इच्छा होती है, इम्पेटस, जो कि व्यक्ति को उस कर्म करने के लिए इंस्पायर करता है। करेक्ट? नहीं, क्लियर है ना? मतलब अगर मैं अपना हाथ उठाता हूं, तो ये जो कर्म किया मैंने, हाथ उठा, आप सबको दिखा, बट हाथ उठाने से पहले भी कुछ हुआ था। क्या हुआ था? मेरी इच्छा हुई थी कि मुझे ये हाथ उठाना है, तो जाकर के ये हाथ उठा। ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसे उठ गया और बोला ये क्या हुआ भाई, ऐसे होता है क्या? हाँ, ऐसे नहीं होता। ऐसे अगर होने लग गया तो पागल बोलोगे आप मुझे, है ना? तो जो भी कुछ होता है कर्म, उससे पहले इच्छा या इम्पेटस होता है। ठीक है, तो कर्म और विकर्म, इन दोनों के लिए इम्पेटस है काम। काम यानी कि लस्ट इज द इम्पेटस फॉर कर्म एंड विकर्म। काम यानी कि, अब काम का मतलब क्या है? आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम, यानी अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो इच्छा, प्रबल इच्छा है, वही जन्म देता है कर्म को, वही जन्म देता है विकर्म को। नहीं समझे आप? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर से सुनिए। इम्पेटस जो है व्यक्ति को एक्टिविटी के लिए जो फोर्स करता है, इम्पेटस, तो इम्पेटस कर्म और विकर्म के लिए जो इम्पेटस है वो है काम। इसलिए अर्जुन ने 3रे अध्याय में पूछा था भगवान से कि वो क्या ऐसा फोर्स है जो व्यक्ति को बाध्य कर देता है टू डू पाप, पाप यानी विकर्म। ऐसे क्या ऐसी चीज है, क्या वो ऐसा फोर्स है जो कि व्यक्ति को बाध्य कर देता है टू एंगेज इन सिंफुल एक्टिविटीज, जिसका मतलब विकर्म। अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अभी विकर्म कर्म। तो भगवान उत्तर में क्या बताते हैं? कामेश क्रोधेश राजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि एनम यह वैरिणम, यानी वो काम ही है जो कि व्यक्ति को बाध्य करता है विकर्म करने के लिए। ठीक है, और वास्तव में सकाम कर्म भी करने के लिए जो व्यक्ति को विवश कर देता है वो काम ही है। काम यानी अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की प्रबल इच्छा।
अब किसको समझ में नहीं आया? उठाइए, नो प्रॉब्लम, हम फिर दोबारा तीसरी बार भी रिपीट करेंगे। तो आ गया तो अब मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ फिर। बताइए, सागर प्रभु बताएंगे। आपने बताया कि कर्म के बारे में, कर्म से ही रोजी रोटी मिलता है ना, तो उसके समान कर्म और ये जो है जो जिनकी प्राप्ति चाहता है ना, वो ये जन्म देता है। हाँ, यस, ठीक है। तो ये काम ही वो फोर्स है जो व्यक्ति को बाध्य कर देता है ये दो प्रकार के कर्म करने के लिए। तो ये कामनाएं ही हैं हमारे जीवन में, जो हमारे शरीर में कामनाएं जिनको हम पालते हैं, जिसकी वजह से हम ये अनेक प्रकार के कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। ये अनेक जन्मों में हमारे जो देहांतरण हो रहा है, अनेक लाखों जन्म हम बिता चुके हैं और अनेक लाखों जन्म हमारे सामने हैं। इन सब के पीछे जो रूट कॉज है वो है कामनाएं, प्रबल इच्छाएं, हाँ, इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छाएं जो कि अधूरी हैं। उनको संतुष्ट करने के लिए हमको विभिन्न प्रकार के कर्मों में लगाया जाता है, ठीक है। इसीलिए एक श्लोक आया, उसमें बताया कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशाते माया धारे झापटिया धरे। यानी जैसे ही व्यक्ति कृष्ण को भूल के भोग वांछा करे, यानी भोग की इच्छाएं करता है, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने का इच्छा प्रकट करता है, तुरंत माया उसको पकड़ करके लगा देती है, बांध देती है उसको कर्म बंधन में। कर्म बंधन मतलब वो है कुछ कर्म कर देता है, फिर उसके बाद उसकी इच्छाएं और प्रबल हो जाती हैं, फिर उसको और कर्म करने की इच्छा होती है, फिर उसको कर बैठता है, फिर उससे और इच्छाएं प्रकट होती हैं, फिर नया शरीर प्राप्त होता है, उसमें अनेक और कर्म कर बैठता है। इस प्रकार से कर्म का जो सिलसिला है कई जन्मों से चलता आ रहा है और यही कारण है हमारे इस कर्म बंधन में फंसने का। हमारी कामनाएं ही हमें फंसाती हैं, ये इच्छाएं, प्रबल इच्छाएं, आत्मेंद्रिय संतुष्टि। तो जैसे कि एक जो बंदर को कैसे पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं? हाँ, तो शिकारी जंगल में बंदर को कैसे पकड़ता है? शिकारी एक पेड़ से एक बोतल में उस कुछ जैसे केला रख देता है उसमें, या कोई लड्डू रख देता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद एक छेद बनाता है, उस बॉक्स में एक छेद बनाता है और फिर बंदर घूमते हैं इधर उधर। तो बंदर देखता है कि अरे यहाँ पे तो मेरा केला रखा है, और फिर वो हाथ डालता है केला निकालने के लिए। तो केले को जैसे ही पकड़ता है, अब बाहर खींचता है तो हाथ बाहर नहीं आएगा, क्योंकि शिकारी ने उतना ही इकट्ठा किया है जितने में उसका हाथ अंदर जाए। बट जैसी मुट्ठी बन जाती है हाथ, और सामान भी हाथ में है, वो सामान के साथ बाहर हाथ नहीं आने वाला। हाँ, अगर हाथ बाहर निकालना है तो सामान छोड़ दो। लेकिन बंदर इतना मूर्ख होता है कि सामान नहीं छोड़ेगा, और शिकारी जानता है उसकी इतनी छोटी सी कमी है, और शिकारी जानता है ये ऐसे फंस जाएगा, इसको क्या हमने अलग से पकड़ने की जरूरत, अरे इसको बस इसकी जो कामनाओं से पकड़ेंगे इसको हम। और शिकारी आ भी जाता है, सामने खड़ा है शिकारी, बंदर अभी भी लगा हुआ है कि आप निकल नहीं, उसको लगता है कि बस हो ही गया, बस थोड़ा सा और, बस हाँ अभी एंगल बन गया है, बस। बट नहीं, तो ऐसे वो फंस जाता। उसी तरीके से हम लोग भी ये कामनाओं की वजह से दुर्गा देवी ने हमको पकड़ रखा है, एकदम जकड़ रखा है, पाशाते माया धारे झापटिया धरे, झपट के पकड़ रखा है। दुर्ग मतलब होता है जेल। ऐसे जेल में हमको बांध के रखा हुआ है, सब हमारी वजह से। हम कामनाएं छोड़ते तो खत्म, नो मटेरियल लाइफ, लेकिन हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कामनाओं से प्रेरित होके हम लोग ये अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, ठीक है। तो कौन से कर्म करते हैं?
दो प्रकार के कर्म हमने बताए, एक है सकाम कर्म और एक है, अरे नहीं भाई, एक है कर्म यानी कि सकाम कर्म, एक ही बात है, और दूसरा है विकर्म। ठीक है, अब पहले बात करते हैं सकाम कर्म की। सकाम कर्म या कर्म, इसका मीनिंग क्या है? यानी कामनाएं हैं, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की कामनाएं हैं, लेकिन सहारा हम किसका लेते हैं? शास्त्रों का सहारा लेते हैं अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए। ठीक है, यानी सभ्य लोग हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, लेकिन सहारा लेंगे शास्त्रों का, मनमाने ढंग से नहीं कार्य करेंगे। हम शास्त्रों के अनुसार क्या बताया है, मेरी ये कामना की पूर्ति करने के लिए शास्त्रों में क्या सुझाया गया है वो जानेंगे, और फिर उसके अनुसार जो है जो भी बताया है, वो जो प्रोसेस या जो बताया गया है, चिड़िया को दाना खिलाओ, गाय को ट्यूसडे को रोटी खिलाओ, हाँ, शिव जी की उपासना करो, ऐसे सुबह सुबह जल चढ़ाओ, है ना, तो अनेक प्रकार के अनुष्ठान बताएं, ये करो 3 महीने तो आपकी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, 12 रुपए दो, कई सारे अजीब अजीब नए निकलते रहते हैं, है ना। वैष्णो देवी जाओ, पैदल जाओ, चप्पल नहीं पहनना है, तभी कामना पूरी होगी, नहीं तो नहीं होगी। सॉरी, अगर आप चप्पल पहन लिए हैं, हाँ, स्वार्थ के लिए, हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? सकाम कर्म। ठीक है, और इसकी बात बताई गई है शास्त्रों में, जो शास्त्रों का सहारा ले रहे हैं, किसके लिए? अपने लिए, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, अपने इंद्र संतुष्टि के लिए शास्त्रों का सहारा ले रहे हैं, तो ऐसे लोग जो है सकाम कर्मी हैं, यानी कर्मी है। कर्मी बोलते हैं ना, कर्मी लोग, तो ये वो कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, और जो बताया जाता है वो करते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है दूसरे अध्याय 42वें श्लोक में, निकालिए। ऐसे लोग जो शास्त्रों का सहारा लेते हैं अपने इच्छाओं को पूरत करने के लिए, ऐसे लोगों को क्या बोला गया है? ऐसे लोग को अविपश्चिता बोला गया है। अविपश्चिता मतलब कम बुद्धि वाले। बुद्धिमान लोग शास्त्रों का इस्तेमाल करते हैं किसी और हायर ऑब्जेक्टिव के लिए, बट कम बुद्धि वाले लोग शास्त्रों का इस्तेमाल करते हैं अपने इंद्र भोग के लिए। तो बट पढ़िए ट्रांसलेशन, कौन पढ़ेंगे? थोड़ा तेज, लाउड। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। ठीक है, उनके लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है। उनको अगर बोला जाए कि भगवान की भक्ति करो केवल भक्ति करने के लिए, वो समझ में नहीं आता। भक्ति करो, सिर्फ भक्ति कर, मतलब मेरा तो कुछ इसमें है ही नहीं फायदा। ये कैसा बात हुआ कि बस सेवा ही करते रहो, मतलब देते ही रहो? अरे भाई, कुछ प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। ये तो बात उनके समझ में ही नहीं आती। ये बात कि भगवान की सेवा करना ही हमारा असली स्वरूप है, ये समझ में ही नहीं आता उनको। ऐसा कैसे हो सकता है? बिना फायदे के लोग कैसे ऐसे जो है सेवा करते रह सकते हैं जिंदगी भर? अरे बिना अपना फायदा तो देखो, थोड़ा सोचो, अपने बारे में सोचो। कितना कुछ तुम एंजॉय कर सकते थे, क्या छोड़ करके तुम ये हरे कृष्णा कर रहे हो, भगवान के भजन में लगे हो, कीर्तन में लगे हो। अभी भोगने का समय है, जब भोगने लायक बचोगे नहीं तब कर लेना भजन, क्योंकि तब तो इंद्रिय से तो कोई अब प्रॉफिट मिल नहीं रहा है। अब समय मिला है तो कर लेते हैं भजन। हाँ, तो ऐसे प्रॉफिट ओरिएंटेड लोग जो हैं वो केवल अपने प्रॉफिट का ही उनका टेंशन लगा रहता है दिन रात। भगवान के पास भी आते हैं, अपने ही प्रॉफिट देखते हैं। अच्छा क्या होगा, ऐसे दर्शन करने से क्या होगा, यहाँ मत्था टेकने से क्या होगा, कुछ होगा? क्या फायदा है बताइए? पहले फायदे गिनाइए मुझे, तभी आऊंगा मंदिर। कार्तिक में जब बताया जाता है कि आपको करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल सिर्फ कार्तिक महीने, और चलो कार्तिक महीने में सब लोग आ गए मंगल आरती। हाँ देखिए, आप कार्तिक महीने के अगले दिन देखिएगा, अगले दिन आप मंगल आरती में अटेंडेंस देखिएगा कितने लोग आते हैं। हाँ, जैसे ही हमारा ये कार्तिक खत्म होगा, अगले दिन आप हमारे सुबह की मॉर्निंग प्रोग्राम जूम मीटिंग में देखिएगा,
कई लोग तो आप में से आते भी नहीं है, बट जो लोग आ भी रहे हैं अगले दिन देखिए आप, क्योंकि जब जहाँ फायदा है तो अच्छा है, बट जैसे ही नो फायदा देन है ना, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्वेश्चन अभी बाद में, अभी इसको कंप्लीट करते हैं, आप रखो क्वेश्चन। तो इस तरीके से चलिए, पढ़िए, परपोर्ट पढ़िए, थोड़ा तेज पढ़िए, पीछे से पढ़िए थोड़ा आगे तक। हाँ सरबंधार को, साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्र तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहाँ मंदिर तथा कानूनियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य ठीक है, सर्वसामान्य है। वेदों में ठीक है, ठीक है। तो ये बताया गया है। तो ये है सकाम कर्मी। और कई बार शास्त्रों में बताया जाता है कि अगर आपको अच्छी पत्नी चाहिए, अगर आपको अच्छी पत्नी चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए जीवन में, तो आपको पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए, ऐसा बताया जाता है। यदि आपको अच्छा हस्बैंड चाहिए, हाँ, तो फिर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको ज्ञान अर्जित करना है तो फिर आपको सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको पैसा चाहिए तो अभी दिवाली आ रही है, बताओ किन की पूजा होती है? लक्ष्मी जी की पूजा होती है। ठीक है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है नारायण जी की प्राप्ति के लिए, बट जो काम से पीड़ित हैं उनको सिर्फ अपना ही फायदा चाहिए। नारायण जी से क्या मिलेगा? हाँ, यस। तो इसीलिए ऐसे लोग कई बार देवी देवताओं के भी उपासक बन जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको ये कामना पूरी करनी है तो आप ऐसे देवताओं की पूजा कीजिए। ठीक है ना? तो फिर वो लोग ऐसे लोग देवताओं के उपासक बन जाते हैं, भगवान हरि के उपासक नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो कुछ देता ही नहीं। कृष्ण बुक में एक पूरा चैप्टर है जिसमें बताया कि भगवान कृष्ण के भक्त निर्धन क्यों रहते हैं। बताइए, सुदामा ब्राह्मण जिंदगी भर भगवान की उपासना की और कंगाल के कंगाल, लास्ट में मिल गया उनको, बट जिंदगी भर जो है लाइफ लॉन्ग कंगाल। तो परीक्षित महाराज ने एक क्वेश्चन रेज किया कि ऐसा क्यों है कि विष्णु जी के उपासक निर्धन और शिव जी के उपासक के पास सब कुछ, ऐसा क्यों? जबकि शिव जी जो पेड़ की छाल पहनते हैं उनका तो घर भी नहीं है। वो तो कैलाश पर्वत में एक बर्फ के ऊपर बैठे हैं। जटाएं हैं, नहाते भी नहीं, मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है उनके घर में, ना बाथरूम है ना कुछ। हाँ, वो ऐसी पहाड़ों पे रह रहे हैं वो। तो ऐसे व्यक्ति के भक्त बहुत महान, सब कुछ है उनके पास। भैरव के जो भक्त हैं सब होता है उनके पास। लेकिन दूसरी तरफ हमारे नारायण जी हैं, षडैश्वर्यपूर्ण, सब कुछ है उनके वैकुंठ लोक में, क्या नहीं है? लक्ष्मी सहस्र, लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है। लक्ष्मी सहस्र सतसम ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। लेकिन ऐसे ऐश्वर्यवान नारायण जी के जो भक्त हैं वो निर्धन है। ब्राह्मण लोग बताइए निर्धन ही होते हैं, है ना? ब्राह्मण लोग तो क्या भिक्षा मांगने जाते हैं? भिक्षा कौन मांगता है? जिसके पास कुछ नहीं है। साधु ब्राह्मण क्या करते हैं? भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। है ही नहीं कुछ घर में, कुछ है ही नहीं। विदुर जी के पास है, कुछ है ही नहीं घर में, केले हैं वो भी छिलके खिलाए हैं, तो है ही नहीं। तो इसका क्या उत्तर है? तो उसमें फिर सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि जो देवताओं के उपासक होते हैं वो काम से पीड़ित हैं, उनको बस संसाधन से मतलब है। वो देवताओं के पास आते हैं देवताओं की भक्ति करने के लिए नहीं, अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए आते हैं। इसीलिए देवता भी उनसे ज्यादा मतलब नहीं होता, जो मांगते हैं दे करके उनको। हाँ, वो बस खिलौना पकड़ा तो बस वो खिलौने में लग गया, वो हमसे तो कोई मतलब है नहीं।
तो इस तरीके से देवता भी उनको देख करके वो अपना भजन करते रहते हैं। शिव जी हमेशा भगवान राम का भजन कर रहे हैं। जब भी कोई उनसे मांगने आता है तो ठीक है, ये ले, संतुष्ट हो जा, मुझे डिस्टर्ब मत कर, और फिर वो शिव जी भगवान का भजन करते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति नारायण जी के पास जाते हैं कि भगवान आप क्या मेरी इस कामना की पूर्ति करेंगे, तो नारायण जी तो क्या है, नारायण जी तो असली पिता है उसके, हैं, भगवान तो पिता है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, अहम बीज प्रजापिता सर्व योनिषु कौनते, कोई ऐसी योनि नहीं है जो मेरे पुत्र ना कहलाई जाए, सारी योनियों के पिता मैं हूँ। अब पिता होने के नाते बच्चे का नुकसान थोड़ी चाहेंगे। पिता कभी चाहता है बच्चा चॉकलेट मांग रहा है, चॉकलेट 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 चॉकलेट, देखो चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, और पिताजी को पता है इसके दांत सड़ चुके हैं, इसका 2 फिलर लगा चुके हैं, अभी ये चॉकलेट मांग रहा है, चॉकलेट दे दूं इसको, नहीं दूंगा चॉकलेट मैं, ये मांग रहा है नहीं दूंगा मैं इसको। क्यों? क्योंकि इसी में इसकी भलाई है। इसीलिए भगवान जो है कृपापूर्ण भक्तों की इच्छाओं को पूर्ति नहीं करते हैं, उनको बहुत संसाधन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? हाँ, ताकि वो इस भौतिक संसार में ना फंसे, नहीं देते उनको। भाई इसी बात से गुस्सा हो जाते हैं लोग, या ऐसे कैसे, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, हटाओ भैया, चलिए हम शिव जी के पास जाएंगे। तो लोग ऐसे मूर्ख हैं, ये अल्पज्ञानी लोग, ठीक है, जो काम से अधिक पीड़ित हैं, वो किन के पास जाते हैं? अन्य देवता, वो भगवान के पास नहीं जाते। ये बात बताई कि ये 7वें अध्याय 20वें श्लोक खोलिए। ठीक है, खुल गया? तो मेरे पीछे बोलिए, कामस्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। पढ़िए, कोई नया व्यक्ति पढ़िए, तेज पढ़िए, थोड़ा लाउड। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। ठीक है ना? जिनकी बुद्धि किससे मारी गई है? भौतिक इच्छाओं से मारी गई है। इसको संस्कृत में बोले तो काम। देखो पहला श्लोक का पहला शब्द क्या है? काम। काम से पीड़ित हैं, काम का रोग लगा हुआ है उनको। जैसे आजकल वायरल हो रहा है बहुत, है ना, वायरल लगने पे उनके सिम्टम्स उसी हिसाब से बदल जाते हैं, वो नेचुरल स्टेट में नहीं रहता, वो खांसने लग जाता है, बुखार आ जाता है ना, चलते चलते गिर जाता है। ये सब सिम्टम्स हैं कि भैया इसको कुछ, इस पे कुछ चढ़ा हुआ है इसके सर पे, है ना, इसका चेक कराओ इसका। तो उसी तरीके से जो व्यक्ति काम से पीड़ित है, उसके सिम्टम्स है, वो देवी देवताओं के पास जाएगा, वो शास्त्र पढ़ेगा, लगेगा कि बहुत महान भक्त है, लेकिन वो सब कर रहा है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। इसलिए हम हुंडी खोलते हैं, जब हुंडी खोलते हैं, हुंडी में पैसा ही नहीं होता। कितने लोग हुंडी में गए हैं बताओ? पैसों के अलावा और क्या क्या मिलता है आपको? हाँ, लेटर मिलता है। किसके लिए? हाँ हाँ, ये फैक्ट है। यानी लोग हुंडी में भगवान के पास आए हैं, भगवान से मिलने नहीं आए हैं, भगवान से बिजनेस करने के लिए आए हैं। एक ने तो लिखा था 5000 दे दो, डेली का अकाउंट करूंगा। ये देखो, मेरा पेपर पास करा दो। हाँ, मेरा पेपर है, पास करा दीजिए, आपको मैं इतना दूंगा। अरे भगवान को कमी है क्या? भगवान को दोगे आप? जो है आपके पास वही भगवान से आया है, क्या देंगे? गंगा में जब जल चढ़ाते तो गंगा खुश हो जाती है, तो मेरा जल भर गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, गंगा में पानी डाल दिया उसने। अरे वो पानी भी तूने मेरे से ही लिया है। तो इसीलिए लोग भगवान के पास आते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए। तो इसीलिए है ना, भगवान के पास लोग अलग अलग विचार से आते हैं। तो ये है सकाम कर्म। अब चलते हैं विकर्म। विकर्म और सकाम कर्म लगभग बराबर है। प्रभुपाद जी तो यहाँ पे एक परपट में यहाँ तक लिखते हैं कि ये सब विकर्म है, सकाम कर्म सब एक ही है, ठीक है। बट जो भेद है वो हम बताएंगे। विकर्म,
क्योंकि यहाँ पर भगवान ने दो बताए हैं, कर्म और विकर्म अलग अलग किया है, तो उसमें भेद है ना। क्या भेद है बताएंगे, हालांकि बहुत कुछ सामान्य है बट बहुत थोड़ा सा भेद भी है। ओके, विकर्म। विकर्म में क्या बताया गया है? विकर्म यानी कि वो कर्म जो कि शास्त्रों के अनुसार नहीं है, शास्त्रों की अवहेलना करते हुए जो कार्य किया जाता है, मन मुताबिक जो कार्य किया जाता है, ऐसे कार्य को विकर्म बोलते हैं। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि ऐसा करना चाहिए, बट वो व्यक्ति फिर भी कर देता है, ऐसे कार्य को विकर्म बोला गया है। अब वो कार्य करने के लिए इम्पेटस क्या था? वही इच्छाएं थी, काम था। तो उसी काम की पूर्ति एक व्यक्ति जब शास्त्रों के सहारा लेकर के करता है तो उस कार्य को सकाम कर्म बोलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब व्यक्ति उसी कार्य को करता है शास्त्रों को धज्जियां उड़ा करके, आप भी मुझे बस करना है तो बस करना है मुझे, यानी जस्ट डू इट, जो है ना एक स्लोगन है, एक प्रोडक्ट, एक कंपनी का स्लोगन है, जस्ट डू इट। सोचो मत, दिमाग में विचार आए, जस्ट पुट इट टू एक्शन, डोंट डू इट। किसी से सहारा या ये महाजन, अरे सब साइड, अभी जस्ट फोकस। तो ऐसे लोग वास्तव में विकर्मी हैं। तो आज संसार में 99% लोग विकर्मी हैं। कहाँ पालन होता है बताइए शास्त्रों का? कहाँ पालन होता है? इसी 2-4 श्लोक में पहले भगवान ने बताया कि चतुर वर्ण मया सिस्टम, यानी ये जो चतुर आश्रम और 4 वर्णों का जो सिस्टम, ये मैंने ही इसका रचना किया है। तो बताइए कितने लोग पालन करते हैं? कितने लोग पालन करते हैं? हाँ, कितने लोग पालन करते हैं? कहाँ पालन होता है? नहीं पालन होता है। भगवान कहते हैं कर्म करो बट फल मुझे अर्पण करो। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। मेरे को अर्पित करते हुए ये जो भी कार्य, जो तपस्या, जो खाना, जो भी आप करो, मेरे को करो। कितने लोग करते हैं? 3रे अध्याय में बोला कि जो भी खाते हो वो भगवान को भोग लगा करके खाओ। कितने लोग खाते हैं? नहीं खाते हैं। शास्त्रों की पूरी तरीके से अवहेलना हो रही है और यही कलयुग का सबसे बड़ा सिम्टम है। यानी जैसे जैसे कलयुग अग्रसर होगा लोग विकर्मी बनते जाएंगे। हाँ, लोग शास्त्रों को भूल जाएंगे और बिल्कुल एक जानवर की तरह जीवन जिएंगे। रूपा जी तो कितनी बार इस समाज को जानवरों का समाज बोलते थे, डीमंस। डेमोक्रेसी प्रोपा जी बोलते थे, इट्स नॉट डेमोक्रेसी, इट्स डीमंस क्रेजी। क्रेजी डीमंस हैव टुगेदर जॉइंड टू क्रिएट डीमन क्रेजी। डीमन क्रेजी। क्यों? क्या कारण है इसका? क्यों लोग विकर्मी बनते जा रहे हैं? क्यों? शास्त्रों का तो इस्तेमाल कर सकते थे, कामनाओं की पूर्ति करनी है तो शास्त्रों का इस्तेमाल कीजिए, देवताओं के पास जाइए। बट लोग इतना भी अब नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि काम, ये जो लस्ट है जब इतना भीषण रूप धारण कर लेता है हमारे जीवन में, तब व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है। वो ये सब प्रणालियों के है ना प्रोसेस को करूंगा, कब मुझे मिलेगा, अरे बाढ़ मुझे अब भी चाहिए। ये देवताओं को कितनी बार घुमाऊंगा फिर मेरे को कुछ देंगे, अभी तुरंत जोमैटो, अभी मुझे खाना चाहिए, अभी चाहिए मुझे, अभी गाड़ी चाहिए, अभी मुझे जाना है, मैं नहीं, आई कैन नॉट वेट। ये समझो, काम की पूर्ति और पूरा संसार लगा हुआ है। जितना भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट होता है, यही चीज लोगों को दिखाता है कि तुम क्यों वेट करना चाहते हो, तुमको हम क्यों चुटकी में देंगे। ब्लिंक इट, जस्ट ब्लिंक करो और फिर तुम्हारे पास सामान हाजिर।
पेशेंस नहीं है लोगों में। तो कहाँ जाएंगे भगवान के पास, कहाँ उतना पेशेंस ही नहीं है लोगों को। अब भी चाहिए सुंदर स्त्री चाहिए, शास्त्र में बताया उपासना करो। अब कौन करेगा उपासना, भाड़ में जाओ उपासना। अब हम जाएंगे सीधा लिव इन रिलेशनशिप, है ना, कोई हम स्त्री ढूंढेंगे। शादी की भी कौन यार, इतना सब झमेला कहाँ, ये सब लोगों को बुलाओ, फिर उनको खिलाओ, फिर इतना पैसा खर्च करो, अरे भाड़ में जाए। आप भी हम एक साथ रहेंगे, बस हो गई शादी। लिव इन, ये है काम। जब इतना तीव्र हो जाता है तो सब सभ्यता लोग भूल जाते हैं। बेस्टियल, एनिमलिस्टिक, एनिमल जब जानवर इंस्टिंक्ट्स पे काम करता है ना, नियम कानून का उसका कोई समझ नहीं होती है कि ये सड़क में ये देखो लाल बत्ती, अभी भैया रुको, देखो गाड़ी रुकी है मैं भी रुका हूँ, नहीं, वो इंस्टिंक्ट्स पे है, भैया अभी मेरे को चलना है तो चलना है, भाड़ में जाए तुम्हारा रेड लाइट, मुझे क्या करना रेड लाइट में। वो है एनिमलिस्टिक सिविलाइजेशन। बताइए कितने हम सब लोग उसी चपेट में हैं। तुरंत सेटिस्फाई करना है। पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी की उपासना कीजिए, या डोनेशन दीजिए। बताते हैं डोनेशन देते हैं तो ऐसे व्यक्ति को 2 गुना लाभ मिलता है। तो जो श्रद्धावान लोग हैं वो डोनेशन देते हैं भगवान को, जो है वो आकर के चैरिटी करते हैं। चैरिटी बताया, यज्ञ दान तपस्या न त्याजेत, कभी भी त्यागना नहीं चाहिए 3 चीजें, यज्ञ दान, दान और तपस्या, कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, दान करना चाहिए। तो लोग विश्वास करते हैं, दान करते हैं, या मेहनत की कमाई करते हैं। मेहनत करूंगा, खुद कमाऊंगा, पैसा बढ़ेगा। लेकिन जो लोग काम से पीड़ित हैं उनको इमीडिएट चाहिए, अभी चाहिए मुझे पैसा, तो अभी चाहिए मुझे। कौन मेहनत करेगा, कौन दान देगा, कौन लक्ष्मी जी, आई डोंट हैव टाइम, मुझे अभी चाहिए। जो जल रहा है ना अंदर, अभी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति क्या करता है, हाँ, वो फिर गलत तरीके ढूंढता है। सही गलत का कोई भेद ही नहीं रह गया। उसको तो जो चीज उसके काम की पूर्ति कर दे वही सही है उसके लिए, उसकी सही गलत की अंडरस्टैंडिंग अलग है। तो अभी कैसे पूर्ति होगा? मुझे लगता है ये क्रिकेट का मैच होने वाला है, इसमें ये सट्टा लग रहा है। हाँ, लगाते हैं ना आजकल तो, कितने जो एप्लीकेशन ही आ गए हैं मेरे ख्याल से। हाँ, 1 रुपए में आप करोड़पति बन सकते हैं, और सबको करोड़पति बनना है। कौन मेहनत करेगा यार करोड़पति? आप भी ये 2-4 मैचों में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। क्रिप्टो करेंसी आ गई थी जब, अरे कुछ ही समय में कहां से कहां पहुंच गया वो। कहां तू लगा हुआ है यार ये सब में? अरे यहाँ सट्टे में डाल, पैसा लगा और तो जुआ खेलने। फिर जुए में भी अगर रिस्क है तो बस फिर डकैती कर लेते। हाँ, जाते हैं, कौन है भाई यहाँ पर, हाँ कौन है अमीर, बस डकैती डालते हैं, खत्म। अभी उस दिन हम लोग अभिषेक प्रभु के साथ आए थे इधर बर्थडे मनाने के लिए। उसके बाद अभिषेक प्रभु को लेके हम लोग आए दीपदान करने के लिए। अभिषेक प्रभु ने जूते रखे, दीपदान किए, वापस आए, जूते गायब। अब हम गए वहां पे कंट्रोल रूम में चेक करने के लिए, तो टीवी में दिखाया तो देखा एक छोटा सा लड़का होगा कम से कम 15 साल का, बस 15 साल का लड़का ऐसे उठाया, गया कोने में और अपना फटा जो पुराना चप्पल फेंका, जूता पहना, मस्त गया उधर खिचड़ी में, खिचड़ी पाया और फिर बाहर गया। सब दिख रहा है और इतना आनंद में है वो, मतलब उसको हल्का सा भी फीलिंग नहीं है कि मैंने जो कार्य किया मुझे उसके लिए क्या भुगतान करना पड़ेगा। लोगों में ये बुद्धि आजकल कहाँ, बच्चों में कहाँ सिखाई जा रही है बताइए? आजकल तो मूवीज में जो गैंगस्टर्स हैं उनको और अच्छे से दिखाया जाता है, ऐसा गैंगस्टर बनना है आपको आगे। हाँ, जो गैंगस्टर है वैसे बीड़ी साइड में रखता है मुंह में, है ना, चश्मे पहनता है, भारी आवाज में बोलता है, ऐसे लोग हीरो हैं आजकल।
ऐसे लोगों के आइडल्स हैं। बच्चे लोग यही देख करके बड़े हो रहे हैं। कहाँ रहेगी सभ्यता? तो इसीलिए समाज है ना, हमें बहुत सावधानी से हमें चलना चाहिए। तो ये है विकर्म। विकर्म का बहुत बुरा परिणाम है, बहुत बुरा परिणाम। हमें लगता है कि हम बच के निकल गए, जैसे उस लड़के को लगता है कि आज तो बाउंटी है ना, आज हम है ना, देखो 2000 के जूते। उसको नहीं पता उस 2000 के जूते के लिए उसको कितना एक जन्म लेना पड़ सकता है। बांध दिया उसने अपने आप को कि जो आज उसने किसी का छीना, अब वही चीज रीपे करने के लिए उसको दोबारा आना पड़ेगा। विकर्म, उसके साथ भी ऐसा होगा। जो लोग माँ बच्चे का घर में ही हत्या कर देते हैं, उन लोगों को कई जन्म लेने पड़ते हैं और उनको सूरज की रोशनी नहीं दिखती। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं परपोर्ट्स में कि जो लोग ऐसे अबॉर्शन करते हैं, जो है माँ ऐसी करती है, या जो डॉक्टर्स या जो व्यवस्था ऐसी करती है, कई जगहों पे तो लीगलाइज्ड है। संसार के लीगल और नॉन लीगल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा लीगल नॉन लीगल शास्त्रों पे आधारित है। शास्त्र में अगर लिखा है कि इसके ऐसा करोगे तो ये दंड मिलेगा, तो आप उसको लीगलाइज भी भला कर दो, पर दंड तो मिलेगा। आपके लीगल और नॉन लीगल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मनुष्य ने बनाया लीगल नॉन लीगल, लेकिन असली धर्म तो भगवान के द्वारा दिया गया है। उस धर्म के अनुसार लोगों को चलना चाहिए, बट लोग नहीं चलते। लोग अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन हम अपना बना लेते हैं। वो शास्त्रों के आधारित कहाँ होता है? तो इसीलिए अपने मनगढ़ंत तरीके से धर्म बनाने की वजह से लोग आज विकर्म कर रहे हैं। इसीलिए इतनी अशांति है। राम राज्य हम चाहते हैं, बट राम जी नहीं चाहते। हम राम जी कोई नहीं रहना चाहता। राम राज्य चाहते, बट राम जी जो करवाना चाहते, राम जी को नहीं बुलाएं, क्योंकि राम जी आएंगे तो फिर बताएंगे क्या करना है। अब वो हमने नहीं करना है, हम तो वही करना है जो हमने करना है। बट समाज हमें चाहिए राम राज्य जैसा, खुशहाल, सब खुश, युधिष्ठिर महाराज जैसा, अजात शत्रु। तो ये है स्थिति, ठीक है। तो ये है विकर्म। तो ये दोनों ही प्रेरित होता है कामनाओं की वजह से। तो हम जल्दी से चलते हैं लास्ट वाले पे, जिसके बारे में भगवान अब इसमें जो है विस्तार रूप से 24 श्लोक तक बता रहे हैं, और वो है अकर्म, यानी कि निष्काम कर्म। तो निष्काम शब्द में ही बताया गया है कि इनमें, इस कर्म में काम नहीं है, ये निष्काम है। इसमें कामनाएं नहीं है। तो फिर इन कार्यों को करने के लिए इम्पेटस क्या है? क्या इम्पेटस, क्या इम्पेटस? हाँ, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं प्रेम। तो निष्काम कर्म करने के लिए जो इम्पेटस है वो है प्रेम। ये चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। यानी जो कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए जो इच्छा आती है अंदर, ऐसी इच्छा को प्रेम का नाम दिया गया। दोनों इच्छाएं हैं, एक आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा यानी अपने इंद्रियों की प्रीति, और दूसरा है कृष्णेंद्रिय प्रीति यानी कृष्ण के, भगवान कृष्ण की संतुष्टि की इच्छा। तो कृष्ण की संतुष्टि की इच्छा को प्रेम बोलते हैं। तो इसीलिए ये जो आखिरी कर्म है यानी अकर्म या निष्काम कर्म, इसके पीछे जो इम्पेटस है वो है प्रेम। ये अलग ही डायमेंशन का कार्य है। ये इट्स ऑन अ कंप्लीटली न्यू प्लेटफॉर्म, डिफरेंट प्लेटफॉर्म। इसके पीछे जो मेन पावर हाउस है वो है कृष्ण की संतुष्टि, उससे ड्राइव होता है। ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? शास्त्रों का सहारा लेते हैं कृष्ण की संतुष्टि करने के लिए। बस यही है इसका अर्थ।
नहीं समझे आप? सकाम कर्मी शास्त्रों का सहारा लेते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, विकर्मी सिर्फ अपने मन का सहारा लेते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, और अकर्मी शास्त्रों का सहारा लेते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए। ये है शास्त्रों का असली उद्देश्य। यानी हम शास्त्रों का सहारा लेंगे ताकि भगवान को खुश कर सकें। यहाँ पर तो हमारी इंद्रियों की लिए कर रहे हैं, हमें अच्छा लगेगा भगवान की सेवा करेंगे, नहीं हमें खुशी मिलेगी। नहीं नहीं, कृष्ण की खुशी चाह रहे हैं आप। जैसे मुझे आज मेरा मन कर रहा है कि मैं भगवान का श्रृंगार करूं, हाँ। मुझे अच्छा लगे कि हाँ मेरे द्वारा भगवान का श्रृंगार हो। हाँ, तो हमारी नहीं तो आप अपने को कृष्ण की संतुष्टि के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ये तो कृष्ण की संतुष्टि के लिए है ना। ऐसा होता है कि हमारी इच्छा करती है कि हम भगवान के लिए ये करें वो करें, तो वो अपनी तुष्टि के लिए करते हैं। अगर तो भगवान की सेवा रहे तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। हाँ, तो ऐसा ना करें। कैसे करें? तो भगवान की संतुष्टि के लिए करें। जैसे भोजन खाते हैं, मोहन प्रभु जी बताते हैं, भोजन जब प्राप्त करते हैं तो दोनों कॉन्शियसनेस हो सकता है, दोनों कॉन्शियसनेस हो सकता है। एक है भोग वृत्ति, यानी क्या बना है यार, पनीर लाओ यार, पनीर डालो इसमें यार, कम डाल दिया यार, है ना। अब वो है प्रसाद, वो है ना, बिना भोग लगाया तो नहीं है, भोग लगाया हुआ है, प्रसाद है। लेकिन और वो सेवा भी है, प्रसाद पाना एक सेवा है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है? भोग वृत्ति। माँ मजा आएगा यार, आज तो बहुत दिनों के बाद मिला है ना, गुलाब जामुन एक और मिलेगा क्या, होता है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। भक्त प्रसाद का आस्वादन करता है, ये भगवान ने पाया है, ये भगवान ने इसको चखा है ना, और भगवान ने हमारे लिए छोड़ा है। जय महाप्रसादम की जय। हैं? वही बहुत सारा लेना फिर हथियार है। बहुत सारा नहीं लेना चाहिए, महाप्रसाद लेना चाहिए बट सीमित मात्रा में लेना चाहिए। जितना शरीर और उसके लिए जितना अनुरूप है, तो शरीर के व्यापन के लिए जितना आवश्यक होता है उतना संसाधन जुटाना कोई भोग में नहीं आता है, ठीक है। शरीर के संसाधनों के लिए जब आप चीज़ों को जुटाते हो, मुझे इतना भोजन चाहिए, इतना मुझे एक्सरसाइज चाहिए, इतना बॉडी मेंटेनेंस के लिए स्लीप चाहिए, तो वो जुटाना कोई भोग में नहीं आता है। वो उसके बिना तो जी ही नहीं पाओगे आप, भक्ति भी कैसे करोगे, हो नहीं आता। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा करने लगते हैं, अत्याहार करने लगते हैं, वो सब उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? यही है, काम है ना, ज़्यादा चाहिए। एक गुलाब जामुन में मजा आया, काश 5 गुलाब जामुन होते तो मजा 5 गुना होता। चलो अभी ना क्वेश्चंस आप रखिए, क्योंकि अभी ना टॉपिक ये, अभी हम 16 से 18वें श्लोक तक पहुंचे हैं, अभी ये पूरा चैप्टर खत्म करना है, ठीक है। तो निष्काम कर्म में जो है वो किससे ड्राइव होता है? प्रेम से ड्राइव होता है, ठीक है, और भगवान की संतुष्टि के लिए होता है, ठीक है। तो यद करोषि यद अश्नाशी यद जुहोषि ददाशी यद, जो भी तुम करते हो, जो भी खाते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, सब मेरे लिए करो। तद कुरुष्व मद अर्पणम, मद अर्पणम, ठीक है। और भगवद गीता का जो चरम श्लोक है, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, इंपॉर्टेंट क्या मतलब एक तरीके से जिसको कंक्लूसिव श्लोक बोलते हैं, वो क्या श्लोक है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो भगवान यही निर्देश दे रहे हैं, यही निष्काम कर्म करने को बोल रहे हैं कि तुम मेरी शरणागत हो जाओ, मेरे लिए कर्म करो, मेरी संतुष्टि के लिए जियो। बस यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे सब चीजों का ध्यान रखूंगा। लेकिन हमें लगता है कि नहीं भाई, ये भगवान हमारा क्या ध्यान रखेंगे, ये तो बस खड़े हैं बांसुरी बजा रहे हैं,
अब हमारे कैसे ध्यान रखेंगे? नहीं, माँ शुचः, डरना नहीं हमें, कि जो भगवान का भक्त है उसमें कभी भी हाँ 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 उसमें कभी भी उसको अभाव नहीं होगा। ये भगवान का वचन है। जैसे कोई व्यक्ति कैशियर है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं भगवत गीता में ही, एक कैशियर करोड़ रुपए आते हैं उसके पास, कोई लेकर के आता है इतना सूटकेस, ये लो, है ना। अब कैशियर को करोड़ रुपए दे रहा है वो। अब कैशियर देख के उससे खुश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जानता है ये मेरा थोड़ी है, ये तो मालिक जी का है। तो चुपचाप उसका कैश को लेकर के रख लेता है ना, अकाउंट बिल बना लेता है, जो भी उसका अकाउंटिंग है, और रख देता है, अनासक्त रहता है, उसको कोई, है ना, उससे कोई वो नहीं है। और जब कोई आता है, निकालो मेरे को 10 करोड़ चाहिए, तब वो परेशान नहीं होता है, तुरंत निकालता है, देता है। क्यों? क्योंकि वो कार्य कर रहा है भगवान के लिए, सॉरी, अपने मालिक के लिए, है ना। वो जानता है ये सब कुछ मालिक का है, और ये मैं मालिक की खुशी के लिए कर रहा हूं। मेरा तो इसमें क्या लॉस है, क्या लाभ है? करोड़ रुपए कोई मेरे पास लाके देता है तो मेरा क्या लाभ? ये तो भगवान, ये जो बैंक ओनर की संपत्ति है, बैंक की संपत्ति है। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति हमेशा निश्चिंत रहता है, वो अपना कर्तव्य करता है, और बैंक उसको महीने के एंड में सैलरी देती है, उसके निवारण का ध्यान रखती है ना। कई बार उसको लाइफ इंश्योरेंस भी देती है, हेल्थ इंश्योरेंस देती है, यानी उसके संसाधनों की सारी चिंता बैंक करती है, और वो व्यक्ति केवल बैंक की संतुष्टि के लिए कार्य करता है। उस प्रकार वो इतने सारे दुखों से बच जाता है। कई बार लॉस का दुख होता है, कई बार गेन होने का हर्ष होता है, लेकिन वो सारी स्थितियों में समतल बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि ये मेरा नहीं है। तो ये है निष्काम कर्म करने के पीछे जो फिलॉसफी है, वो ये है। भगवान से प्रेम होता है, और ये भी समझ होती है कि ये सब कुछ भगवान का है, भगवान ने मुझे दिया है, लेकिन इसका इस्तेमाल भी मेरे को भगवान की ही संतुष्टि के लिए करना है। और यदि मैं ऐसा करता हूं तो भगवान ही मेरा पालन करेंगे, क्योंकि मैं तो पूरा भगवान पे निर्भर हूं। मामेकम शरणम। तो ऐसा व्यक्ति कभी इस भौतिक संसार के बंधनों में नहीं पड़ता, नहीं बच जाता है। वो जो माया के बंधन है, कर्म विकर्म के बंधन है, उन सब से बच जाता है। हाँ, तो ऐसे किए गए कर्म को कभी भी पाप या पुण्य में नहीं गिना जाता। उसका कोई फ्यूचर पुण्य या फ्यूचर पाप नहीं लगता उसको, उसके ऊपर कुछ नहीं चढ़ता। हाँ, ऐसे कर्म करने पे उसका स्लेट जो है वो क्लीन ही रहता है। और यहाँ तक कि जितने पाप पुण्य किए हैं कई जन्मों में, वो सब भी जल के ध्वस्त हो जाते हैं भगवान की सेवा करने से। और दूसरी तरफ व्यक्ति फंसता चले जाता है, चाहे सकाम कम करे तो पुण्य कार्यों में फंस जाता है, और अगर विकर्म करे तो पाप कार्यों में फंस जाता है। विकर्म मतलब पाप, और सकाम कर्म मतलब पुण्य है, और अकर्म मतलब ना पुण्य ना पाप, वो निष्काम है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति बचा रहता है, वो कभी भी बंधन में नहीं फंसता है। जैसे सैनिक होता है, सैनिक जब तक सरकार के लिए लड़ता है तो कई सारे जवानों को मार गिराता है वो। हाँ, फाइट में कई सारे जवानों को मार देता है। तो वापस आने पे सरकार देखती है कि इस व्यक्ति ने इतने लोगों को मार गिराया, तो बहुत खुश होती है। हाँ, पब्लिक के सामने उसको लाती है और उसको मेडल पहनाती है, पद्म भूषण देती है, मेडल पहनाती है ना, स्टार पहनाती है, व्हाटएवर उसको, हाँ, उसको जो है वो करती है, उसको सम्मानित करती है, क्योंकि इसने इतने लोगों को मार गिराया। किसके लिए? सरकार के लिए, सरकार के लिए। लेकिन जब वही राइफल लेकर वो घर जाता है छुट्टी में, और जाकर के अपने पड़ोसी को, हो जाती है फाइट, निकालता है वही राइफल और खत्म,
तो अब इस मार गिराने पे फिर दोबारा उसको बुलाया जाता है, पब्लिक के सामने लाया जाता है। अब मेडल पहनाया जाता है या फांसी बनाई जाती है? अब फांसी बनाई जाएगी। क्यों भाई, कार्य तो वही था, कार्य तो मारना ही था, वही राइफल उठाया, वही गोली चलाई। हाँ, लोग सामने व्यक्ति मर गया, बट एक मारने पे उसको मेडल, एक मारने पे फांसी। ऐसा क्यों? समाज की रक्षा के लिए, जो सबके हित के लिए और करने का तो ठीक है। सबके हित के लिए नहीं, सरकार के हित के लिए। सरकार देखेगी उससे किसका हित हो रहा है, उसको थोड़ी लेना देना है। मेरे इस कर्म से किसका हित होगा मुझे नहीं पता, सरकार की खुशी होगी बस। सरकार देखेगी कि फिर इससे कितने लोगों को खुशी हुई या कितने लोगों को नुकसान हुआ, वो सरकार की टेंशन, मेरी टेंशन नहीं है वो। हाँ, सरकार के नियमों का किसके हित के लिए? अपने हित के लिए। यानी आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम, यानी काम के प्रभाव में आकर के व्यक्ति जब वही कार्य करता है तो बंधन में फंस जाता है, बट वही कार्य जब प्रेम के वशीभूत होकर के वो भगवान की संतुष्टि के लिए करता है तो वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। सो इसीलिए हमको ये भक्ति का कार्य करना चाहिए ताकि हम ये सारे भव बंधनों से मुक्त हो सके। ठीक है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी 24वें श्लोक के तात्पर्य में देंगे। चलिए पढ़ते हैं 18वां अध्याय का ट्रांसलेशन पढ़िए, थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ेंगे। 18वें श्लोक। अरे हाँ करने वाला व्यक्ति स्वभाव का है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं। अरे भाई 18वें श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ना है हमने। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और कर्म कर लेता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। सब प्रकार की कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी सब प्रकार के कर्म में रहते हुए भी वो दिव्य स्थिति मुक्त रहता है। ठीक है, 19 ये सब निष्काम कर्म की चर्चा हो रही है ना। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। ठीक है, 20वां अध्याय 20वां श्लोक। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। इसका लास्ट लाइन पढ़िए परपोर्ट का। कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य करता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप। ठीक है, जैसा कि पहले बताया जा चुका। समझे आप? यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं यानी कृष्ण भावनामृत में किए गए कर्म के अलावा बाकी सारे कर्म क्या है? विकर्म है। इसलिए 99% ऑफ लोग विकर्मी हैं। 21 ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, स्वामित्व को त्याग देता है। क्यों? क्योंकि वो क्या जानता है? स्वामी कौन है इन सब संपत्तियों का? कृष्ण। और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। सिर्फ शरीर के निर्वाह के लिए काम, मतलब उतना ही जुटाता है जितना शरीर के निर्वाह करने के लिए आवश्यक है, जो अभी चर्चा कर रहे थे। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, 22वां। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थित रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। हाँ, वो सक्सेस और फेलियर में प्रभावित नहीं होता। उसके पास कभी करोड़ रुपए आते हैं, कभी उससे ले लिया जाता है, बट ऐसा कैशियर कभी भी उसके लिए ना कोई उस आने पे सक्सेस है ना जाने पे फेलियर है। ही इज इक्विपॉइज्ड। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्यों नहीं रहना चाहेंगे? हर कोई रहना चाहेगा। ठीक है, 23rd। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित, उसके बारे में कर्म अपने लिए होता है। 24th। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें अवन आध्यात्मिक होता है और नैतिक आध्यात्मिक होता है। हाँ,
ठीक है, तो इसी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं पहले पैराग्राफ में, आप पढ़ेंगे वो दूध वाले लाइन पे आ सकते हो, दूध और दही, थोड़ा तेज पढ़ो, थोड़ा माइक होना चाहिए। यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, और जो दूध से बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बदजीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि दूध से बने पदार्थों को खा के पेट खराब हो जाता है ना कई बार, उसमें फिर जब पेट खराब हो जाता है तो फिर दूध का आइटम मना किया जाता है, दूध नहीं लेना। फिर उसको दही सुझाया जाता है। दही क्या है? दूध का ही दूसरा रूप है, बट दही से उसी पेट खराब का इलाज भी हो जाता है। उसी तरीके से कर्म करके व्यक्ति बंधता है, बट वही कर्म जब सही नॉलेज के साथ किया जाए, हाँ, जब भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाए, तो वही कर्म उस व्यक्ति को मुक्त भी कर देता है, यानी उसके बद्ध अवस्था से उसको मुक्त अवस्था पर ले जाता है। तो इस प्रकार एक ही चीज बंधन का भी कार्य बन सकती है, बट उसी चीज को सही रूप से करें तो मुक्ति का भी कारण बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। फिर अब थोड़ा सा फास्ट क्विक 10 मिनट में हम बाकी का कवर करेंगे। अब भगवान इस कंक्लूजन पे आए कि हमें भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, और यही बात भगवान कहाँ पर बताए थे? कर्मयोग के चैप्टर में बताए थे, ध्यान है आपको? कर्मयोग के चैप्टर में भगवान बोले थे कि कर्म यज्ञ के रूप में करना चाहिए, यज्ञ के लिए ही करना चाहिए। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनात्। जो लोग पढ़े हैं वो लोग ट्रैक कर पाएंगे, यानी कर्म को भगवान के लिए अर्पित करते हुए करना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, ये पचंती आत्मकारणात्, ऐसा व्यक्ति केवल पाप खा रहा है ना। तो इसलिए एज अ सैक्रिफाइस कर्म करना चाहिए, यानी कर्म जब हम करते हैं तो उस कर्म को सैक्रिफाइस करना चाहिए, मतलब किसी और हायर प्रिंसिपल के लिए उसको न्यूछावर करना चाहिए। सैक्रिफाइस का जो ट्रांसलेशन होता है न्यूछावर करना, अपने कर्मों को, अपने एक्टिविटीज को न्यूछावर करना, देना दूसरे के फायदे के लिए। बेस्ट तो यही रहेगा कि भगवान के फायदे के लिए करें, बट एटलीस्ट लेट अस स्टार्ट विद गिव अप द रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटीज। यज्ञ के लिए कर्म करो, सैक्रिफाइस करो, इंद्र तृप्ति को छोड़ो, बस पहले यहां से शुरुआत करो। इंद्र तृप्ति के लिए, अपने लिए नहीं करेंगे, किसी और के लिए कर्म करेंगे। ठीक है, और वो जो और व्यक्ति है जिसके लिए कर रहे हैं वो कौन है, वो अभी आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे, है ना। कई लोग अनेक उद्देश्यों के लिए कर्म करते हैं, है ना, अपने लिए नहीं करते, तो एटलीस्ट दे आर बेटर। फिर लास्ट में भगवान कंक्लूड करते हैं कि जो भगवान के लिए कर्म करता है दैट इज द बेस्ट। तो सैक्रिफाइस कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे लगभग 7 से 8 तरीके बताए हैं सैक्रिफाइस के। सैक्रिफाइस, तो वो सैक्रिफाइस जो है वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि सैक्रिफाइस कितने प्रकार का है, यानी कर्मों को त्यागना चाहिए किसी और के भले के लिए। इस बात की जो डिस्कशन है वो 25वें से 33वें श्लोक तक हुई है। ठीक है, ये 25वां श्लोक आ गया है, तो 25वें से 33वें श्लोक तक सैक्रिफाइसेस हैव बीन एक्सप्लेन्ड। तो पढ़िए पहला श्लोक, ट्रांसलेशन। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की बलिहार की पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ, एक मिनट, इसमें बताया योगी क्या करते हैं। हाँ, कई लोग देवताओं को उपासना चढ़ाते हैं, यानी अपने कर्म का फल देवताओं को दे देते हैं, है ना। कई लोग ब्राह्मण को सैक्रिफाइस करते हैं, यानी ब्रह्म ज्योति में अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं। ऐसा परपट में श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो ये अनेक प्रकार के सैक्रिफाइसेस हैं, क्योंकि ये सैक्रिफाइस करने की प्रवृत्ति अब हमें जगानी चाहिए। भगवान ने बता दिया है कि आपको निष्काम कर्म करना है, सो लेट अस बिगिन दैट निष्काम कर्म विद सैक्रिफाइस। तो ये अनेक प्रकार के सैक्रिफाइसेस हैं। कई लोग देवताओं को चढ़ाते हैं, कई लोग जो इम्पर्सनल ब्रह्मन में यानी ब्रह्म ज्योति में
अर्पित करते हैं। ठीक है, 26वें श्लोक में और कहाँ कहाँ अर्पण होता है बताइए। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि से स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमग्रस्त इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। हाँ, तो इसमें बताया ब्रह्मचारी इसके लिए क्या सैक्रिफाइस है कि वो श्रवण यानी कानों को भगवत कथा में समर्पित कर देते हैं, यानी ये उनका सैक्रिफाइस है, उनके लिए जो रेकमेंडेड सैक्रिफाइस। और जो गृहस्थ है वो इंद्र तृप्ति में अपने इंद्रियों को सैक्रिफाइस करते हैं, बट विद रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे ये बताया गया, यानी इंद्रियों को इस्तेमाल कर रहे हैं तृप्ति के लिए, बट विद रिस्ट्रिक्शन। तो प्रभुपाद जी परपोर्ट में बताते हैं रिस्ट्रिक्शन मीन्स मैरिज। जानवरों की तरह जो इंद्र तृप्ति करते हैं वो वास्तव में सैक्रिफाइस नहीं कहला जाएगा, जो विदाउट रिस्ट्रिक्शन। बट विद रिस्ट्रिक्शन जब ऐसा जो कार्य होता है भगवान की अनुमति के अनुसार, तो ऐसे कार्य को सैक्रिफाइस बोला गया है। तो यहाँ पर वो बात बताइए कि गृहस्थों के लिए ये सैक्रिफाइस है, सैक्रिफाइसिंग सेंसेस इन द फायर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस। 27वां, दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम, वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तो आहुति देना है ना, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर है कि कैसे लोग आहुति दे रहे हैं। कई लोग श्वास छोड़ने को श्वास लेने में आहुति देते हैं, और ये कैसे होता है ये योगी लोग जानते हैं। तो यदि आपको सीखना है तो आप जाइए और योगियों से सीखिए। बट हमारा तो सिंपल है कि जो बनाते हो भगवान को भोग लगा दो, वही अर्पण है। ठीक है, जो खरीद के लाते हो भगवान को दिखा दो, फिर उसका इस्तेमाल करो, वही अर्पण है। तो इस प्रकार से कृष्ण कॉन्शियस वे में जो सैक्रिफाइस है, दिस इज द मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट ईजी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर और भी तरीके बताए हैं, आप इसको पढ़िएगा, ट्रांसलेशन परपोर्ट भी पढ़िए। प्रभुपाद जी यहाँ पे प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं, प्राण और अपान क्या होता है इसके बारे में बता रहे हैं। तो अलग अलग लोग अपने अलग अलग बैकग्राउंड है ना, सबके अलग अलग संस्कार हैं। तो सबको कृष्ण कॉन्शियसनेस में लेके आने के लिए, हाँ, सबके लिए एक विधि एक रास्ता नहीं होना चाहिए, सब अलग अलग तरीके से हो सकता है, हाँ, इंटरेस्ट उनका जगे। तो इसलिए भगवान इतने अनेक ऑप्शंस खोल देते हैं कि यदि आप योगी हैं, है ना, योगी जैसा आपका स्वभाव है, तो आपके लिए ये तरीका है। अगर आप भोगी हैं, यानी कि आप गृहस्थ हैं या भोग करने की इच्छाएं हैं, तो आपके लिए ये तरीका है। अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो आपके लिए ये तरीका है। अगर आप निराकारवादी हैं तो आपके लिए ये तरीका है। तो इस तरीके से भगवान ने इतने ऑप्शंस खोल दिए ताकि क्रमशः व्यक्ति धीरे धीरे उस भोग वृत्ति से छूट करके भगवान की संतुष्टि के लिए जीना सीखे। एंड अल्टीमेटली द बेस्ट प्रोसेस इज टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर कृष्णस सैटिस्फैक्शन। सो ये उद्देश्य है। अब चर्चाएं तो और भी हो सकती हैं, बट समय यहीं पर ही समाप्त हो गया। तो बाकी चीज़ें आप खुद ही पढ़िए और पढ़ के बताइए कि क्या आपने सीखा। और आगे भगवान और भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। 34वें से 42वें श्लोक में इन सैक्रिफाइस से क्या फ़ायदा है उसके बारे में बताते हैं। और फिर रिमाइंडर ऑफ द चैप्टर में भगवान श्रद्धा के ऊपर बताते हैं कि इस प्रोसेस पर श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा का क्या महत्व है, कैसे श्रद्धा को बढ़ाएं। श्रद्धा बहुत बड़ा गुण है भगवान में, श्रद्धा। तो श्रद्धा कम होती है लोगों की, इसीलिए लोग डगमगा जाते हैं, है ना। कई बार आते हैं, कई क्लासेस में आते हैं, फिर नहीं आते।
क्यों? क्योंकि अब उनकी किसी और चीज़ पर श्रद्धा ज़्यादा हो गई है, इस प्रोसेस में कम हो गई है, तो लोग छोड़ देते हैं। फिर जहाँ जाते हैं वहाँ भी श्रद्धा कम हो जाती है, फिर तीसरा उपाय ढूंढते हैं, फिर भाई ऐसे ही घूमते फिरते ज़िंदगी बीत जाती है। तो श्रद्धा हमको फिक्स करनी है भगवान पे और इस प्रोसेस पे कि ये जो प्रोसेस है, कृष्ण भक्ति कहिले सर्व कर्म कृत है, यानी जो व्यक्ति भगवान की संतुष्टि के लिए जीता है उसके सारे इच्छाओं की पूर्ति होती है, सर्व कर्म कृत है। तो इस बात की संतुष्टि, पुष्टि, विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि जो हम आज कर रहे हैं, भगवान के मंदिर आ रहे हैं, ये चैंटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, ये भगवद गीता खोल के पढ़ रहे हैं, ये सब निष्फल नहीं जाएगा। भगवान कहते हैं डरो मत, है ना, तुम इस प्रोसेस से मेरे पास आने का प्रयास कर रहे हो, डोंट वरी, आई विल गिव यू ऑल प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल सिंस। तो इस बात का पूरा विश्वास हमें होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति करके ही व्यक्ति वास्तव में संतुष्ट हो सकता है, बाकी सब जो है वो सब दिखावा है, संतुष्टि कहीं नहीं संसार में। सो ये है ना इस अध्याय का शीर्षक। और अल्टीमेटली हम इस ज्ञान पे आए, है ना, कि भगवान भोगता है, यही है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो इस अध्याय का शीर्षक है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। कहाँ बात ही नहीं हुई ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की। तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का मतलब ही यही है, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब इस सैक्रिफाइस करते हुए, यानी अपने एक्टिविटीज़ को त्यागते हुए कि ले मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करता, मैं आपकी संतुष्टि के लिए, है ना, कोई ब्रह्म की संतुष्टि के लिए, योगी अपने श्वासों की संतुष्टि के लिए। तो सब देने के जब प्रवृत्ति बढ़ जाता है तो बढ़ते धीरे धीरे समझ में आता है कि वास्तव में मैं भोगता नहीं हूँ, मैं तो वास्तव में सेवक हूँ, क्योंकि असली आनंद तो मुझे सिर्फ त्यागने में आ रहा है। हाँ, जो भोगने में आनंद आता है वो तो उससे ज़्यादा आनंद तो भगवान की संतुष्टि में हमको ज़्यादा आनंद आता है, वो ऑटोमेटिक होता है। जब हम भगवान को संतुष्ट देखते हैं तो ऐसा नेचर है हमारा कि उस संतुष्टि में हमको अपनी संतुष्टि महसूस होती है ना। वास्तव में वही भक्त की खुशी है। जब भगवान की खुशी होती है, भगवान की संतुष्टि, भगवान के चेहरे पे मुस्कान आती है, उससे नेचुरली भक्त जो है प्रफुल्लित हो जाता है, वहीं उसकी खुशी छुपी है ना, इंद्र भोग में खुशी नहीं है। तो इसीलिए भक्त इस बात से वाकिफ हो जाता है ना, ये ज्ञान उसके अंदर आ जाता है कि मैं भोगता नहीं हूँ, मैं तो एक सेवक हूँ। भोक्ता कौन है? भोक्ता तो भगवान है, कृष्ण है ना, क्योंकि यही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको संतुष्ट करके मेरे को एक अलग ही आनंद मिल रहा है। बाकी सारे संसार के लोगों को मैंने संतुष्ट किया, बट कोई भी मेरे से संतुष्ट नहीं हुआ, कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ। पिताजी अपने बच्चे की संतुष्टता के लिए इतना मेहनत करता है, बड़े होने के बाद बच्चा उसको छोड़ के चले जाता है। माता इतना प्रयास करती है, टीचर इतना एफर्ट डालता है स्टूडेंट की एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट पढ़ लिख करके पैसा कमा के भाग जाता है, फिर टीचर को कभी याद नहीं करता है। महात्मा गांधी ने देशवासियों के लिए इतना किया, पर देशवासियों ने उनको गोली मार दी। आप जितना प्रयास करेंगे इस संसार के लोगों को संतुष्ट करने के लिए, नतीजा यही होगा कि ना वो संतुष्ट होंगे, ना आप संतुष्ट होंगे। और यदि व्यक्ति दूसरी तरफ अगर थोड़ा सा भी प्रयास करता है, अल्प प्रयास करता है भगवान की संतुष्टि के लिए, तो भगवान तो संतुष्ट अल्प सेवा से, भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सिर्फ पत्ता, पुष्प और फल और पानी देने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर हम भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये है ज्ञान कि भगवान सुप्रीम, ही इज द भोक्ता एंड आई एम अ सर्वेंट। सो लेट मी एंगेज इन माई इटर्नल ऑक्यूपेशन विच इज सर्विस टू कृष्ण। तो ये है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। शिला प्रभुपाद की जय। ओके, एनी क्वेश्चंस? हाँ जी। तो जैसे आपने बताया कि जो शास्त्र के अनुसार काम होता है वो सकल में है, और अगर वही सकल कर्म को वांछित किया जाए तो अकर्म हो जाता है। तो ऐसे हो सकता है कि जो शास्त्र के अनुसार ना हो ये दृष्टि की किया जाए। हाँ, तो ऐसा ये उचित नहीं है। शास्त्र की अवहेलना करते हुए, श्रुति स्मृति पुराण आदि भूल गया मैं, उसमें बताया श्रुति स्मृति पुराण आदि, इनमें बताए गए निर्देशों के अलावा किया गया कर्म वास्तव में केवल
पाखंड है। इन शास्त्रों के दिए हुए विधि के अलावा कोई नई विधि बनाना, ये पाखंड है। इससे भगवान संतुष्ट नहीं होते। श्रुति स्मृति पुराण आदि विधिम विना, भूल गया, आप लोग सर्च कीजिए जो भी है, श्रुति स्मृति पुराण आदि ऐकांतिक विधिम विना, हाँ, पंचरात्रिक विधिम विना ऐकांतिक हरिर भक्ति उत्पात एव कल्पते, ऐसा श्लोक है। यानी जो कार्य श्रुति स्मृति और पुराण के विपरीत है, ऐसा कार्य केवल उत्पात मचाता है समाज में। उत्पात, दैट्स नॉट भक्ति। इसलिए कई लोग बोलते हैं मैंने कान्हा से विवाह करना है, और वो मूर्ति से विवाह कर लेते हैं, और बहुत बड़ा मीडिया में भी आ जाता है ना। अब ये सब, ये कार्य कहाँ लिखा है शास्त्र में कि भगवान के मूर्ति के साथ विवाह किया जाता है? या कोई लोग लड्डू गोपाल को लेकर के दुनिया भर घूमते रहते हैं जैसे कि वो पेट हो। ये कहीं नहीं लिखा है शास्त्रों में। इसलिए जो शास्त्र के विपरीत है वो हम नहीं मानते। जैसे अभी बताया, बहुलाष्टमी में लोग मानते हैं कि राधा कुंड का आविर्भाव हुआ था, है ना। लेकिन फिर जीव गोस्वामी के संरचनाओं में पता चला कि बहुलाष्टमी में वास्तव में राधा कुंड का आविर्भाव नहीं हुआ था। उस दिन तो चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड को दोबारा से प्रकट किया था, जो कि गोवर्धन के हैं, अभी उनको ध्यान होगा, जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो बहुलाष्टमी में राधा कुंड का प्राकट्य नहीं हुआ था, जो भगवान ने एड़ियों से बनाया था, वो उस दिन नहीं है। उस दिन तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको दोबारा से ढूंढ निकाला था। तो इसीलिए राधा कुंड का आविर्भाव किसी और दिन आता है, वो मार्च अप्रैल में आता है। तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में चेंज कराया गया है वो डेट, वरना पहले बहुलाष्टमी में ही राधा कुंड के आविर्भाव की कथा सुनाई जाती थी मंदिरों में, हम सब सारे इस्कॉन मंदिरों में। पर जब ये जीव गोस्वामी का स्टेटमेंट पता चला, तब से वो कहानी बंद। क्यों? क्योंकि हम शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं, हम मन मुताबिक नहीं करते। हालांकि कृष्ण कथा ही कर रहे हैं, बट फिर भी मन मुताबिक नहीं करनी चाहिए। तो कृष्ण ने एडी से श्याम कुंड, वो दोनों एक ही दिन तो बने थे। हाँ जी, तो वो पुराने टाइप को छोड़ के टाइम में प्रवेश करता है, तो अपनी पुरानी जितनी भी चीजें सब भूल जाता है। जैसे वो नए दिन में प्रवेश करता है तो ज्यादा ब्लैंक को वो जमीन, तो ऐसा होता है। मतलब कृष्ण की माया से ही होता है, लेकिन ऐसा करने में अगर उसको याद रहेगा पुराना जन्म, तो मे बी वो अच्छा कर पाएंगे। हाँ, तो आपको लगता है कि अगर उसको याद रहेगा तो वो अच्छा करेगा, गलती नहीं करेगा। बट वास्तव में अगर चोर को याद दिलाया कितना मारा था उसको जेल में, भगा के बेल्ट से मारा गया था, तो वो जिंदगी जी पाएगा? कितनी बेइज्जती करी थी उसकी सबके सामने। तो जो भयानक चीजें हमने करी हैं, वो अगर हमें याद दिलाया जाए तो हम जी नहीं पाएंगे ढंग से। एक एक सेकंड जीना, वो भय से जिएगा व्यक्ति, हमेशा हाँफता रहेगा। तो इसलिए भगवान हमारी ही सहूलियत के लिए एक क्लीन स्लेट में हमें जन्म देते हैं कि आप क्लीन बुद्धि के साथ शुरुआत करो। आई गिव यू अनदर चांस, डोंट वरी, जो भी हुआ हो गया, नो प्रॉब्लम, अभी नई शुरुआत करो। होता है ना, जब दिन भर में बहुत दिमाग का दही हो जाता है, तो बोलते हैं तसल्ली से रात भर सो, अगले दिन सुबह एक नई शुरुआत करो। कई बार वो चाहिए होता है हमें, क्योंकि वो सब कूड़ा करकट लेकर के हम कर ही नहीं पाते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ नहीं पाती। तो इसीलिए एक अच्छी नींद और सुबह एक फ्रेश भूला हुआ व्यक्ति, इसलिए तो क्यों पीते क्यों है लोग, बताओ? हाँ, पीते क्यों है लोग? सिर्फ भुलाने के लिए लोग पैसा देते हैं। सोचो कि मेरे को भुला दो यार, बस कुछ दो मेरे को, मैं भूल जाऊं। और आप कह रहे हो कि हमें मेरे को याद दिला दो। भगवान से पहले जब कर्म करे,